सोमस्य एव मौजवतस्य भक्षः। मौजवान पर्वत होने वाले सोमरस रूपी अन्न अत्यंत प्रिय हैं। इस मंत्र में मौजवान पर्वत पर होने वाले सोम को उत्तम माना गया है। मौजवान हिमालय का एक शिखर है। उस पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सोम उत्तम माना जाता है। ऊपर उच्चा दिव्य ऊंचे द्युलोक में यह सोम रूपी अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा कहा है। हिमालय पर्वत पर 12,000 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई के स्थान को द्युलोक समझा जाता है। त्रिविष्टिप इस शब्द का अपभ्रंश होकर तिब्बत शब्द बना है। यह तिब्बत हिमालय पर्वत से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। त्रिविष्टिप ही द्युलोक या स्वर्गलोक है। गंगा नदी का नाम त्रिपथगा है। स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक, इन तीनों स्थानों पर वह बहती है। वह हिमालय से निकलकर भूमि पर बहती हुई नीचे जाकर समुद्र से मिलती है। इसी से यह ज्ञान होता है कि हिमालय का ऊंचा प्रदेश ही स्वर्ग है और द्युलोक पर उगने वाली सोमवल्ली श्रेष्ठ होती है। यज्ञ करने वाले लोग इस मौजवान पर्वत से सोमवल्ली लाते थे अथवा यहाँ से लाकर बेचने वाले लोगों को वे खरीदते थे। सोम को गाय देकर खरीदते थे। यह सोमवल्ली को गुच्छों में बांध कर लाते थे। उन्हें लकड़ियों के 2 तख्तों के बीच में रखते थे। नित्योह हितः 2 तख्तों के बीच में उसे रखा जाता था। इन लकड़ी की पहिथों को अविषणक फलक कहते थे। इसका अर्थ सोमरस निकालने की पट्टी है। ये पट्टियां 2 होती थीं। प्रत्येक पट्टी की लंबाई और चौड़ाई 36 गुणे 18 अंगुल होती थी। दोनों पट्टियों को मिलाकर रखने से 36 अंगुल की वर्गाकार पहिया हो जाती थी। इन पट्टियों पर काले हिरण की खाल बिछाते थे। उस पर सोमवल्ली रखकर पत्थरों से कूटते थे। चम्वोह सुतः दोनों पट्टियों पर रखकर और सोम का रस निकालकर उसे बर्तनों में भरकर रखते थे। पत्थरों से कूटना, रस निकालने के लिए सोम को पत्थरों से अच्छी तरह कूटते थे। इन पत्थरों का वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानी और कर्म में कुशल इस सोम के पट्टियों पर रखे जाने के बाद द्युलोक से प्रिय पक्षी अर्थात कूटने के पत्थर रस निकालने वाले अध्वर्यु के द्वारा इस पर फिराए जाते थे। अध्वर्यु का मतलब है यज्ञ करने वाले। वे उन पत्थरों से सोमवल्ली कूटते थे और उसका रस निकालते थे। यहाँ पत्थरों को प्रियावयांश प्रिय पक्षी कहा है। पर्वत से जैसे सोमवल्ली लाते थे वैसे ही पत्थर भी पहाड़ों से ही लाए जाते थे। इसलिए पत्थर ऊपर बैठने वाले पक्षी ही हैं। यह अलंकार में कहा है। रस निकालने वाले ऋत्विज सोम कूटते थे, उसके बाद उनका रस निकालते थे। सोमम अद्रिभिः सुषाव, सोमरस पत्थरों से कूट कर निकाला गया। यहाँ अद्रिह पद पर्वत का वाचक है और वह पद यहाँ पर्वत होने वाले पत्थरों का वाचक है। यह वेद की अपनी विशेष शैली है। उस शैली को समझाने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग। पत्थर पर्वत का अंश है। उस अंश रूपी पत्थर के लिए पूर्ण पर्वत का प्रयोग किया गया है। पर्वत का अर्थ पर्वत का अंश पत्थर है। इस प्रयोग के और भी उदाहरण हैं, जैसे अद्रिभिः सुतः, अद्रिभिः स्वानः। अद्रि पर्वतों से अर्थात पहाड़ के पत्थरों से कूटकर सोमवल्ली का रस निकाला जाता था। यह रस लकड़ी के बर्तनों में रखा जाता था। उसका वर्णन इस प्रकार है। वनेषु सदः दधृषे आसृज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति वनस्य जठरे। सदिन वन को अपना घर बनाया है। सोम हरे रंग का रस शब्द करता हुआ वन के पेट में जाता है। वनेषु सदः और वनस्य जठरे, इन वाक्यों का अर्थ है पात्र। वन में वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से लकड़ी बनती है और उस लकड़ी से बर्तन बनते हैं। इसलिए पात्र अंश है और वृक्ष अथवा वन पूर्ण है। इस अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग यहाँ हुआ है। इस कारण वनेषु सदः दधृषे अथवा वनस्य जठरे सीदन। इसका अर्थ है कि लकड़ी के बर्तन में सोम रस का रखा जाना।
यही वैदिक वर्णन की शैली है। वन का अर्थ है लकड़ी के बर्तन, यह वेद की परिभाषा है। यह शैली ठीक तरह समझ लेनी चाहिए, नहीं तो वेद मंत्रों का अर्थ ठीक तरह से ध्यान में नहीं आएगा और अर्थ के अनर्थ होने में कठिनाई भी नहीं होगी। इस शैली के दूसरे उदाहरण भी यहाँ देखने योग्य हैं। कवि ही सिंधोः उर्मौ अधिष्ठितः, ज्ञानी सिंधु के लहरों में रहता है। ज्ञानी ज्ञान बढ़ाने वाला सोम नदी के पानी में मिलाया जाता है। सोमासः अप उर्मयः प्रणयन्त, सोमरस पानी के लहरों के पास लाया गया। सोमरस पानी में मिलाए जाते हैं। शुद्ध होता हुआ यह सोमरस समुद्र में शब्द करता हुआ जाता है। सोमरस छानते समय पानी के बर्तन में शब्द करते हुए पड़ता है। नीचे पानी के बर्तन हैं, उसका निर्देश यहाँ समुद्र पद से किया है। सोमरस समुद्र के ऊपर के भाग में छाने जाते हैं। सोमरस पानी के बर्तन में छाने जाते हैं। देवों के लिए आनंद देने वाला यह सोमरस समुद्र में मिलाया जाता है, अथवा सोमरस का समुद्र लहरा रहा है, अर्थात सोमरस पानी में मिलाया जाता है। घोड़ा जैसे सरलता पूर्वक अपनी शक्ति से स्नान करता है, उसी प्रकार ये सोमरस नदी में स्नान करते हैं, अर्थात सोमरस पानी में मिलाया जाता है। इस स्थान पर नदीषु यह पद बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अनेक नदियों में स्नान करता है, सोमरस पानी में मिलाया जाता है, यह कहने के बजाय सोम नदियों में स्नान करता है, ऐसा कहा है। नदी के प्राण बर्तन में शब्द करते हुए जाते हैं। इसका अर्थ है कि नदी के प्राण रूपी पानी बर्तन में भरे जाते समय शब्द करते हैं। नदी के पानी में पड़े हुए बैल को सोने के आभूषणों को पहने हुए हाथों से पशु समझकर पकड़ते हैं। उक्षा बैल सोमरस पशु जानवर देखने वाला, चमकने वाला। नदी के पानी में सोम मिलाया जाता है और वह वहां चमकने लगता है और वह सोने की अंगूठी पहने हुए हाथों से छाना जाता है। यहाँ सिंधोः उच्छवासे, नदी के भंवर में यह शब्द नदी के पानी से भरे हुए बर्तन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पशु शब्द का अर्थ है चमकने वाला सोमरस। पश्यति इति पशुः, जो देखा जाता है वह पशु है। देखने का अर्थ है चमकना। रस चमकता है, वह अपने तेज से सबको देखता है। उच्छाह बैल बल बढ़ाने वाला सोम। इस प्रकार अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग वेद में सैकड़ों स्थान पर आता है। उन्हें समझ लेना अत्यावश्यक है। इसके थोड़े से और भी उदाहरण देखिए। दूध में सोम रस का मिलाना। गाय के दूध में सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेद में इस प्रकार है। उत्तम प्रकार से तैयार किया गया और शीघ्रता से पानी में मिलाया गया सोमरस गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाय से मिश्रित का अर्थ है गाय के दूध से मिश्रित। दूध गाय का अंश है, इस अंश के लिए पूर्ण गाय का प्रयोग किया गया है। और भी देखिए, हे इंदो गाह अभिहि, हे सोमरस तू गाय के पास जा, अर्थात तू गाय के दूध से मिल जा। यहाँ पर गाह अनेक गायों का प्रयोग गाय के दूध के लिए किया है। उसी प्रकार नृभिः यतः गाः निर्णिजं कुरुते, मनुष्यों ऋत्विजों द्वारा दबाकर निचोड़ा गया सोमरस गाय का रूप धारण करता है, अर्थात सोमरस गाय के दूध में मिलाया जाता है। गाः निर्णिजं, गाय के रूप का मतलब है गाय के दूध का रूप। गौ शब्द गाय के दूध का वाचक है। अंश के लिए पूर्ण का प्रयोग वेद में इस प्रकार होता है। और भी देखिए, कलशे इंदुम वावशानाः गावः आयन, कलश में सोम के पास इच्छा करती हुई गायें आईं। इसका अर्थ है कलश में भरे हुए सोम रस में गायों का दूध मिलाया जाता है। कलश में गाय जा ही नहीं सकती। जब एक ही नहीं जा सकती तो फिर अनेक कैसे जा सकती हैं? अतः यहाँ गाय को दूध का वाचक मानना पड़ेगा। शुद्ध वर्ण को गाय में स्थापित कर सोम रस के शुद्ध वर्ण को गाय के दूध में मिला। सोम रस और गाय के दूध का मिश्रण कर तेरे सोम के रंग को गाय से आच्छादित करते हैं। सोमरस में गाय का दूध मिलाकर उसमें दूध का सफेदपन हम लाते हैं।
हरे रंग का सोमरस द्युलोक से छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से सोमरस छाननी से छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से कहने के बजाय दिवह द्युलोक से कह दिया। द्युलोक हमेशा ऊपर ही है, इसलिए ऊपर के बर्तन को द्युलोक का सूचक मंत्र में माना गया। इस प्रकार अंश के लिए पूर्ण के प्रयोग की वैदिक शैली देखने योग्य है। यह वैदिक मंत्रों की विशेषता माननीय है। सोम को सोने से छूना। सोमवल्ली पत्थरों से कूटी जाती थी। ये पत्थर कूटने के समय पकड़ने के लिए ऊपर पतले और नीचे की ओर गोल और मोटे होते थे। कूटने के बाद हाथ की अंगुलियों से दबाकर रस बर्तन में भरते थे। उस हाथ में सोने की अंगूठी पहनते थे। इस सोने से उस रस के साथ लगने से रस में विशेष गुण उत्पन्न होते थे। इसलिए कहा भी है, हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः संपृक्त। सोने से पवित्र होने वाला यह दिव्य रस देवों को पिलाया जाता है। हिरण्यपावः सोने से पवित्र होने वाला यह रस है। इस प्रकार हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी सोम रस से छूती थी। इससे सोने से उसमें कुछ विशेष गुणों का आना स्वाभाविक है। इस कूटे हुए सोम का रस हाथ की अंगुलियों से दबाकर निकाला जाता था। उसका वर्णन इस प्रकार है, साकम उक्षः स्वसारः मर्जयन्तः दशधीयः धीरस्य धनुत्रिः। एक जगह रहकर कार्य करने वाली बहनें हाथ की अंगुलियां सोम को शुद्ध करती हैं। सोम को पीसकर उसका रस निकालती हैं। ये 10 अंगुलियां धैर्यवान सोम को धारण करती हैं, हाथ से रस निकालती हैं। इस प्रकार सोमवल्ली से रस निकलता था। सोमरस में पानी मिलाना। ऊपर लिखे हुए के अनुसार सोम का रस निकालने के बाद जो खराब हिस्सा हाथ में बचता उसे रिजीश कहते थे। यह खराब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता था। फिर यह रस छलनी से छाना जाता था। इसे छानने के पहले इसमें पानी मिलाते थे। पानी को मिलाने के संबंध में वर्णन इस प्रकार है, अपसुदक्षः पानी में मिला हुआ सोमरस बल बढ़ाने वाला होता है। कविः सिंधौ उर्मौ अधिष्ठितः यह ज्ञान बढ़ाने वाला सोमरस नदी के पानी में मिलाया गया है। मानुषिः अपः हिन्वानः मनुष्यों का हित करने वाले पानी में सोमरस मिलाया गया है। महीह अपः वव्रिवांसम महत्व वाले जलों में सोमरस मिलाया गया है। ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध किया जाने वाला यह सोमरस महान जलों में मिलाने के बाद शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानी में मिलाया जाता था। अधिक पानी में वह मिलाया जाता था। पानी में सोमरस मिलाया जाता है। सोमरस में पानी डालो, इससे भी मालूम पड़ता है कि सोमरस से पानी अधिक होता था। पानी में सोम मिलाया जाता है। अरणस का अर्थ है पानी का समुद्र। समुद्र में मिलाने का अर्थ है बहुत से पानी में मिलाना। देवों को देने के लिए आनंद वर्धक सोम पानी में मिलाया जाता है। इसे मिलाने के बाद वह विशेष गुणों से युक्त होता है, अर्थात पीने के लायक होता है। पानी में मिला हुआ सोम रत्नों को धारण करता है, वह चमकता है। मीठा सोम पानी में मिलाया जाता है। पानी में जाकर मिल जा। पानी में मिला हुआ सोम बलवान है। पानी के गर्भ में सोम रहता है, अर्थात पानी अधिक और सोम थोड़ा रहता है। युद्ध में जिस प्रकार घोड़ा भेजा जाता है उसी प्रकार सोम पानी में छोड़ा जाता है। द्रोह न करने वाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोम से मिलने के लिए जाता है, अर्थात यह मिश्रण सुंदर और उत्तम होता है। नदी के प्राण इंद्र के प्रिय सोम में मिल गए। इंद्र को सोम रस बहुत अच्छा लगता है। उसमें नदी के प्राण अर्थात पानी मिलाया जाता है। घोड़े के समान पानी में जाने वाला, पानी से मिश्रित होने वाला सोम है। उसका रस निकालकर उसमें पानी मिलाओ। आनंद देने वाला सोम पानी के लहरों के साथ खेलता है। सोमरस पानी में मिलाया जाता है। पानी में और गाय के दूध में मिलाने के बाद वह बल बढ़ाने वाला होता है। पानी में मिलाने के बाद छाना जाता हुआ सोम धार से नीचे के बर्तन में गिरता है। सोम का दूध से मिश्रण होने के बाद वह शहद से भरे बर्तन में सीधा जाता है। इस प्रकार सोम रस में पहले पानी मिलाकर वह छाना जाता था। हाथ से दबाकर निकाला गया सोमरस गाढ़ा होता था।
उसमें पानी मिलाने से वह पतला होता था। उसके बाद वह दशा पवित्र अर्थात बकरी के बालों से बनी छलनी से वह छाना जाता था। उससे छनने से सोमवल्ली का मोटा-मोटा भाग उसमें नहीं जाता था और वह पीने लायक होता था। सोमरस की छलनी। सोमरस छानने की छाननी बकरी के बालों की बुनी हुई होती थी। उस छाननी का वर्णन इस प्रकार है। बल बढ़ाने वाला, देवों के पास जाने वाला सोमरस बकरी के बालों की छलनी से धीरे-धीरे छाना जाता है। रस निकालने वाले ऋतुजों द्वारा निचोड़ा गया सोमरस बकरी के बालों से छाना जाता है। बकरी के बालों से छनकर वह रस नीचे गिरता है। छाना जाता हुआ वह रस भेड़ की बालों की छाननी से नीचे गिरता है। छाना जाता हुआ सोमरस लहरों से युक्त होकर भेड़ के बालों की छाननी में दौड़कर जाता है, जल्दी ही नीचे छाना जाता है। सोमरस निकालने के बाद वह भेड़ के बालों की छाननी से शुद्ध होता है। सोमरस छलनी से नीचे चूता है। हजारों धाराओं से भेड़ के बालों की छाननी से नीचे गिरता है। शुद्ध होता हुआ तू भेड़ के बालों की छलनी से नीचे गिरता है। मीठा यह सोमरस भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। हरे रंग के उस सोम को छलनी में छानते हैं। हरे रंग का यह सोमरस अपने से खराब हिस्से को दूर करते हुए शुद्ध होता है। इन वचनों से सोमरस छानने की कल्पना अच्छी तरह की जा सकती है। भेड़ के बालों की बुनी हुई यह छलनी होती है। वह बर्तन के ऊपर बांधी जाती है और ऊपर से एक बर्तन से धार बांधकर उस छाननी पर पानी मिश्रित सोम रस डाला जाता है। जो कुछ सोम में कूड़ा करकट होता है वह रस छाननी पर रह जाता है और नीचे बर्तन में शुद्ध रस भर जाता है। छाननी से छाने बिना रस को किसी भी देवता के लिए नहीं दिया जाता। इंद्रादि देवों को देने के लिए कुछ कूड़ा सोमरस में न रहने पाए, इसलिए बड़ी ही सावधानी से छाना जाता था। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था। उसके बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता था। इसलिए पहले इस छानने के संबंध में मंत्र में क्या कहा है वह दृष्टव्य है। सोमरस छानते हुए शब्द होता है। कोई द्रव पदार्थ जब दूसरे द्रव पदार्थ में डाला जाता है तब शब्द होता है। उसी प्रकार सोमरस को छानते हुए शब्द होता था। नीचे के बर्तन में पानी होता था, उसमें छलनी के द्वारा सोमरस छाना जाता था। इस कारण आवाज होती थी। उसका वर्णन वेद मंत्र में इस प्रकार है। हरि कनिक्रदत एति। हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ पानी के बर्तन में जाता है। सुता सहस्रवसे प्राक्रमुहु। सोमरस यश के लिए शब्द करते हुए नीचे के बर्तन में जाता है। सोमरस पानी के लहरों में ले जाया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। रस निकालने के बाद बल बढ़ाने के लिए छाना जाने वाला सोम, रस निकला हुआ सोम मीठी धारा से आनंद बढ़ाने के लिए छाना जाता है। ज्ञान बढ़ाने वाला सोमरस नदी के पानी में मिलाने के बाद नीचे बर्तन में गिरता है। सोमरस कलश में गिरता है। सोमरस छाननी से छाना जाता है। जल्दी से जाने वाले तेजस्वी गतिशील सोमरस अपने हरे रंग के खाल को उतारकर बर्तन में छनते हुए जाते हैं। इस धारा से छन जा, इस रीति से शुद्ध हो। रस निकालने के बाद छाननी से छन। बल बढ़ाने वाला यह हरे रंग का सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। छलनी में सोमरस डाल, इंद्र के पीने के लिए पवित्र कर। बर्तन में शब्द करता हुआ जा। बुद्धिमान ऋतुजों द्वारा शुद्ध होने वाला तू धारा से शुद्ध हो। इंद्र के पास जाने के लिए शुद्ध होता है। भेड़ के बालों की बनी छलनी से सोमरस शुद्ध होता है। हरे रंग का सोमरस बर्तन में जिस प्रकार नगर में मनुष्य जाते हैं उसी प्रकार जाता है। उत्तम हाथों से निकाला गया और छाना गया यह सोमरस समुद्र में शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है। नीचे बर्तन में रखे हुए पानी में सोमरस मिलाया जाता है। धार बांधकर छलनी से नीचे सोमरस आता है। बर्तन में भर जा। उत्तम दिन में शब्द करता हुआ बर्तन में जाता है। सोमरस शब्द करते हुए छाननी से नीचे आता है। मीठा और बल बढ़ाने वाला सोमरस छाननी से टपकता है। ऊंचे स्थान पर भेड़ के बाल की छलनी से छनता जा। आनंद देने वाला सोमरस जल के पात्र में उतरता है। मीठी धारा बहती है। तेजस्वी सोमरस कलश में जाकर बैठता है।
अंगुलियां रस निकालने के लिए परस्पर स्पर्धा करती हैं। सोम छाना जाता हुआ बर्तन में जाता है। रस निकालने के बाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हैं। अन्न के समान हितकारी सोम प्रिय जलों में मिलाकर छाना जाता है। इन जलों में मिलाने के कारण सोमरस बढ़ता है। यह सोमरस बर्तन में शब्द करता है। 100 छिद्रों वाली चलनी के रास्ते से यह सोमरस कलश में जाता है। सोम छानते समय शब्द करता है। छाना जाता हुआ सोमरस मीठे रस छाने जाने वाले बर्तन में जाता है। शहद के बर्तन में मिल, इस प्रकार सोम छाना जाता है। ऊपर के बर्तन से सोमरस भेड़ के बालों से बने छलनी से नीचे के पानी के बर्तन में छाना जाता है, तब उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपर के मंत्रों में अनेक प्रकार से किए हैं। उनको देखने से छानने की क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी। सोम का दूध में मिलाना। सोम रस को पानी में मिलाकर छानने के बाद वह दूध में मिलाया जाता है। इस संबंध में वर्णन इस प्रकार है। उत्तम प्रकार से तैयार किए गए सोम रस में पानी मिलाने के बाद गाय का दूध मिलाते हैं और फिर सब देव सोम के पास जाते हैं। इससे सब प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। प्रथम सोम रस निकालना, फिर उसमें पानी मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमें दूध और शहद मिलाना, फिर अंत में पीना, यह सोम रस की प्रक्रिया थी। चमकने वाला सोमरस गाय के दूध के पास जाता है, अर्थात वह गाय के दूध में मिलाया जाता है। सोम गाय के दूध में मिलाया जाता है। हे सोमरस, तू दूध में मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। दूध मिलाने के बाद सोम का घर पवित्र होता है। कलश में सोमरस की इच्छा करती हुई गायें आईं, अर्थात सोमरस में गाय का दूध मिलाया गया। सफेद रंग का गाय का दूध बलवान सोम के रूप को साफ करने के लिए आच्छादित करता है। दूध में सोम मिलाया जाता है। उत्तम दूध देने वाली, घी चुआने वाली, रम्हाती हुई गायें सोम के पास आती हैं, अर्थात सोम में गाय का दूध मिलाया जाता है। इस सोम के लिए 21 गायें दूध देती हैं। इन गायों का दूध सोम रस में मिलाया जाता है। गायें रम्हाती हुई अपने थन से टपकने वाले दूध से सोम के रूप को धारण करती हैं, अर्थात दूध में सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हैं। शुद्ध रंग को गायों में स्थापित कर सोमरस गाय के दूध में मिलकर श्वेत रंग का हो जाता है। तेरे सोम के रंग को हम गाय के दूध से आच्छादित करते हैं, अर्थात सोमरस का हरा रंग गाय के दूध से आच्छादित होने पर सफेद रंग का दिखने लगता है। इस प्रकार गाय का दूध सोमरस में मिलाने के बाद वह हरे रंग का सोमरस सफेद दिखने लगता था और चमकने लगता था। इसके बाद वह पिया जाता था। पीने के पहले उसमें शहद डाला जाता था। जौ का आटा आदि इच्छा हो तो मिलाया जाता था। जौ भूनकर उसका आटा बनाकर मिलाते थे और फिर उसे पीते थे। वह चमकता भी था। उसके विषय में इस प्रकार वर्णन है। सोमरस चमकता है। सोमरस पानी और दूध में मिलाने के बाद चमकने लगता था और इनके बिना भी वह चमकता था। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती होगी। उसके चमकने का यह गुण बहुत महत्व का है। इसी कारण उसे बुद्धिवर्धक, उत्साहवर्धक और आनंदवर्धक कहा है। अब उसके चमकने के विषय में वर्णन देखिए। स्वयं तेजस्वी और अपने तेज से चमकने वाले सोम रस को हम बुलाते हैं। हम उसकी स्तुति करते हैं। चमकने वाला सोम शुद्ध होवे, तू छनता जा। छाना जाने वाला यह सोमरस सब मनुष्यों का हित करने वाला, तेजस्वी, द्युलोक में चमकने वाला उत्पन्न हुआ। मनुष्य ने, ऋत्विजों ने तेज के लिए सूर्य सोम उत्पन्न किया है। सोम बहुत तेजस्वी है। हे प्रकाशमान सोम, तू बल बढ़ाने वाला और तेजस्वी है। यह सोने के समान चमकता है। यह सोम तेजस्वी वस्त्र पहनता है। तेज से सूर्य को भरता है, सूर्य को भी तेज देता है। इतना यह सोम तेजस्वी है। सोम रस दोनों ही लोकों, द्यावा पृथ्वी को तेजस्वी करता है। यह ज्ञानी सोमरस सूर्य के रथ पर चढ़ गया है, अर्थात इससे सूर्य का तेज बढ़ा है, अर्थात यह स्वयं तेजस्वी है। राजा के समान यह तेजस्वी दिखता है। इस प्रकार सोमरस अपने तेज से चमकता है। इस विषय में यह वर्णन उपरोक्त मंत्रों में आया है।
अब इसका एक दूसरा गुण देखिए। उत्साह बढ़ाने वाला सोम, सोमरस चमकता है अर्थात उसमें स्वाभाविक तेज है। ऐसा कोई पदार्थ उसमें है जिसके कारण वह चमकता है। अपने चमकने वाले गुण के कारण ही वह उत्साह बढ़ाने वाला है। देखिए, यह सोमरस चेतना बढ़ाने वाला है, इस कारण वह सभी को प्यारा है। बलवर्धक और उत्साह बढ़ाने वाले सोमरस छाने जाते हैं। आनंद बढ़ाने वाला और उत्साह बढ़ाने वाला, सबको जागृत रखने वाला यह सोम है। आनंद बढ़ाने वाला यह सोम शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार सोमरस उत्साह बढ़ाने वाला है। ये इस संबंध में वर्णन है। जिस कारण वह चमकता है, इसीलिए वह उत्साह बढ़ाने वाला है। अब उसके आनंद बढ़ाने वाले गुणों का वर्णन देखिए। आनंद बढ़ाने वाला सोम, आनंद देने वाले रसों में सोमरस सबसे अधिक आनंद देने वाला है। तेरा आनंद बढ़ाने वाला गुण इंद्र को प्राप्त हो। आनंद बढ़ाने वाला और यज्ञ में जाने वाला सोमरस छाना जाता है। सोमरस रूपी अन्न की धारा आनंद देने वाली है। हे सोम, तू आनंद और बल बढ़ाने वाला है। इस प्रकार यह सोमरस आनंद बढ़ाने वाला है। बुद्धिवर्धक सोम। अब सोम के बुद्धिवर्धक गुण देखें। कविः ज्ञानी बुद्धिमान क्रांतदर्शी, कवीना मतिः ज्ञानी लोगों की बुद्धि बढ़ाने वाला, कवि क्रतुः ज्ञानी और कर्म जानने वाला, विप्रः अभवः सोम ज्ञान बढ़ाने वाला है। पूर्व मेधाः बहुत बुद्धिमान, सोमासः विपश्चित्तः सोमरस बुद्धि बढ़ाने वाला है। मनीषिणः सोमासः बुद्धि बढ़ाने वाले सोमरस हैं। इस प्रकार सोमरस बुद्धिवर्धक है। बलवर्धक सोम, सोम पीने के बाद बल बढ़ता है। सोम बल बढ़ाने वाला है। तू बलवान है। सोम बलवान है और पीने वाले के व्रत और बल बढ़ाने वाले हैं। तेरे सामर्थ्य और बल हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उसके बल बढ़ाने वाले गुण का वर्णन है। स्वादिष्ट और मीठा सोम, सोम स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। स्वादिष्ट और उत्साहवर्धक धारा से सोमरस छाना जाता है। इस मंत्र में सोमरस अत्यंत स्वादिष्ट और हर्ष बढ़ाने वाला है। यह कहा है, सोम में अन्न का सत्व है और वह सुखदायक है। वह अत्यंत मीठा है। यह मीठा है। इस प्रकार यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता था। इस कारण वह लोकप्रिय हो गया था। मनुष्यों का हित करने वाला सोम, सोम मनुष्यों का हित करने वाला है। दुष्टों का नाश करने वाला सोम, सोम शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने वाला है। उससे बल और शौर्य बढ़ता है। इस कारण शूर सोमरस का पान करते हैं और वे शूर वीरता के काम करने लगते हैं। इस कारण दुष्टों का नाश होता है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। अघ शंसहा पाप कर्मों के लिए प्रसिद्ध मनुष्यों का नाश करने वाला है। सोमरस पीने से वीरों में उत्साह बढ़ता है और वह उत्साह पापी लोगों का नाश करता है। दान न देने वाले कंजूसों का सोम नाश करने वाला है। सब द्वेष करने वालों का नाश करने वाला है। सब दुष्टों का नाश कर वह शत्रुओं को मारता है। देवों की भक्ति न करने वाले दुष्टों को दूर कर। तेरे पीने से उत्साह बढ़ने के कारण वीरों ने शत्रु के 99 नगरों को तोड़ा। सेना का संचालन करने वाला शूर सोम रथ के अग्रभाग में जाता है और इसकी सेना हर्षित होती है। सोम रस पीने से इस प्रकार बल बढ़ता है। राक्षसों को मारता और दुष्टों को पीड़ा देता है। ऐसा यह सोम है। वृत्र को मारने के लिए इंद्र का बल बढ़ाया। सोमरस पीने के कारण वृत्र को मारने का बल इंद्र में बढ़ा। सोम पीकर शूर सैनिक ऐसा कार्य करते हैं। इंद्र के लिए सोमरस, इंद्र में सोमपान से शौर्य बढ़ता है और वह राक्षसों का वध करने में समर्थ होता है। इसलिए इंद्र को सोम देने की परिपाटी है। देखिए, इंद्र को पिलाने के लिए सोम तैयार किया गया है। सोमरस इंद्र के लिए है। अत्यंत मीठा, तेजस्वी और आनंद बढ़ाने वाला यह सोमरस इंद्र के लिए छान। मरुतों की सेना के साथ इंद्र को यह सोमरस छान कर दे। इंद्र को पिलाने के साथ उसके सैनिकों को भी रस पीने के लिए दिया जाता है। अर्थात सब उत्साहित होकर शत्रुओं का नाश करते हैं। सोमरस छाना जाने के बाद इंद्र को दिया जाता है।
सोमरस इंद्र के पेट में जाता है और वहां अपने मित्र के पेट में कुछ भी कष्ट नहीं देता। सोमरस को पीने से इंद्र को कोई कष्ट नहीं होता। सोमरस अकेले इंद्र को ही दिया जाता हो ऐसी बात नहीं, अपितु सभी देवों को दिया जाता है। देखिए, देवों को पिलाने योग्य सोमरस छान सोमरस देवों को दो। सब देवों के पास यह सोमरस अपने आनंद बढ़ाने वाले गुण के साथ जाता है। इस प्रकार सब देव सोमरस पीते हैं और उस कारण वे उत्साह और आनंद युक्त होते हैं। सोम धन देता है, सोम धन को भी देने वाला है। इस विषय में निम्न मंत्र हैं। रत्नधाह सोम रत्न देने वाला है। वार्याणि दयते सोम धन देता है। सहस्त्रदाह सतदाह भूरिदावा वाजी हजारों सैकड़ों और बहुत सा धन देने वाला सोम है। सैकड़ों के द्वारा चाहने योग्य हजारों का पोषण करने वाले तेजस्वी धन हमें दे। पीले रंग के बहुतों के द्वारा चाहने योग्य बहुत से धन को तू देता है। हजारों प्रकार से उत्तम पराक्रम करने वाले धन हमें दे। हमें बहुत धन प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता है। सोम धन देता है, अर्थात सोम याग करने वाले यजमान को लोगों से धन मिलता है। यज्ञ याग महान पवित्र कार्य हैं, उसमें बड़ा खर्च होता है। वह धनिकों को दान रूप में मिलता है। वेद मंत्रों का गान सोमरस निकालते हुए मंत्रों का पाठ भी साथ-साथ चलता है। उसके संबंध में ये निर्देश हैं। 3 वेदों का पाठ होता है। सोमरस को छानते समय वेद मंत्रों का गान करो। सोमरस छानते हुए वेद मंत्रों का गान करो। ऋषियों की 7 छंदों वाली वाणी वेद कहो। इंद्र की कल्याण करने वाली स्तुति का गान करो। ज्ञानी सोम को छानने के समय स्तोत्रों की शोभा बढ़ाई जाती है। महान स्तोत्रों से मंत्र बोले जाते हैं। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए सोमरस छाना जाता है। यज्ञकर्ताओं का संगठन सोम यज्ञकर्ताओं का संगठन करने वाला है। इस विषय में मंत्र देखिए। अनेक जिसकी प्रशंसा करते हैं उन यज्ञकर्ताओं को यह सोम संगठित करता है। यज्ञ करने से महान संगठन होता है। यज्ञ संगतिकरण का एक महान साधन है। कुत्ते को दूर करो। यज्ञ में कुत्ते को आने नहीं देना चाहिए। मंत्र भी कहता है कुत्ते को दूर करो। सोमरस के पास लंबी जीभ वाले कुत्ते को मत जाने दो। इस प्रकार यज्ञ मंडप में कुत्ते को सोमरस के पास नहीं जाने देना चाहिए। यह स्पष्ट कहा है। उपमा इस पौमान कांड में जो उपमाएं आई हैं और उन उपमाओं द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वह उनके अर्थों को देखकर समझ में आएगा। शेन पक्षी के समान पर्वत पर रहने वाला सोम यज्ञशाला में जाकर बैठता है। शेन के समान सोम भी पर्वत पर रहता है और वहां से जैसे शेन पक्षी उड़कर अपने स्थान पर जाता है उसी प्रकार सोम यज्ञशाला में आता है। भैंसे जिस प्रकार वन में जाकर पानी पीते हैं उसी प्रकार सोम पानी में मिलाया जाता है और जिस प्रकार भैंसे बलवान होते हैं उसी प्रकार सोम भी बलवान होता है। जिस प्रकार रथ में बैठने वाला घोड़ों को हाँकता है उसी प्रकार सोम छाना जाता हुआ नीचे के बर्तन में जाता है। छाना जाने वाला सोम द्युलोक में चमकने वाले बिजली के समान चमकता है। जिस प्रकार रथ के घोड़े छोड़े जाते हैं उसी प्रकार बर्तन में सोमरस छलनी से छाने जाते हैं, नीचे छोड़े जाते हैं। तेजस्वी प्रगमनशील सोमरस जिस प्रकार गायें गोष्ठ में जाती हैं उसी प्रकार यज्ञ मंडप में जाता है। जिस प्रकार सूर्य को प्रकाशित किया उसी प्रकार पानी में जाकर तू भी तेजस्वी हो गया। महान मित्र के समान दर्शनीय सोमरस सूर्य के समान चमकता है। हरे रंग का सोम बर्तन में नगर में जिस प्रकार मनुष्य जाते हैं उसी प्रकार जाता है। आनंदित होने के समान तू जागृत है। घोड़ी के समान यह सोम हरे रंग की धारा से बर्तन में जाता है। घोड़ी जिस प्रकार एक लगाम से चलती है उसी प्रकार यह सोमरस एक धारा से बर्तन में पड़ता है। घोड़े जैसे धोए जाते हैं उसी प्रकार सोमरस एक धारा से छानकर शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार बलवान घोड़े को धोते हैं उसी प्रकार सोम को छानकर शुद्ध करते हैं। घुड़दौड़ में दौड़ने वाले घोड़े के समान हरे रंग का सोम बर्तन में जाता है। जिस प्रकार घोड़े को जेवरों से सजाते हैं सूर्य में किरणें चमकती हैं
हैं। जिस प्रकार पशुओं के संवर्धन के लिए ग्वाला विचारशील होकर गायों के बाड़े में जाता है, उसी प्रकार सोमरस बर्तन में छाना जाता है, तब वह चमकने लगता है। जिस प्रकार गाय पहले पहल के बच्चे को चाटती है, उसी प्रकार द्रोह न करने वाले जल इंद्र को प्रिय लगने वाले सोम में मिलाए जाते हैं। जिस प्रकार दान दक्षिणा से रहित यज्ञ को भृगु ऋषि ने त्याग दिया था, अर्थात दूर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ भूमि से कुत्ते को दूर करो। अनेक स्त्रियों के साथ जैसे एक पुरुष रहता है, उसी प्रकार सोमरस जलों के साथ मिलता है। जैसे घुड़दौड़ का घोड़ा दौड़ता है, उसी प्रकार सरलता से ही सोमरस नदी के पानी में मिलाया जाता है। शेन के समान सोमरस जल से भरे हुए बर्तन में जाकर बैठता है, पानी में मिलाया जाता है। जिस प्रकार बालक को जेवर से सजाते हैं, उसी प्रकार सोमरस को शोभा के लिए गाय के दूध में मिलाते हैं। जिस प्रकार बालक को जेवरों से सजाते हैं, उसी प्रकार हव्य पदार्थों अर्थात दूध आदि पदार्थों से और स्तुतियों से स्वादिष्ट करते हैं। नौकरों को जैसे धन देते हैं, उसी प्रकार सोम की स्तुति करते हैं। यहाँ प्राचीन काल में भी नौकर वेतन देकर रखे जाते थे और उन्हें मासिक अथवा दैनिक वेतन धन के रूप में दिया जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। सुभाषित: वे शौर्य से मिलने वाले सुख और महान यश अथवा अन्न भूमि पर हमें मिलें। सब सामर्थ्य से युक्त होकर आनंद बढ़ाने वाला वह सोम हो। तेरा आनंद देवों के पास पहुंचाने वाला, पापियों का नाश करने वाला और श्रेष्ठ है। तेरा यह आनंद बल बढ़ाने वाला है। आनंद देने वाले पदार्थ में तू सबसे अधिक आनंद देने वाला है। तू लोगों में हमें यशस्वी कर, सब शत्रुओं को हरा। निरीक्षण करने वाले और अपने तेज से प्रकाशित होने वाले तुझे हम बुलाते हैं। ज्ञान देने वाला, प्रिय और ज्ञानियों को बुद्धि देने वाला शुद्ध होता है। तू तेजस्वी और शुद्ध हो। शुद्ध होने के बाद सब मनुष्यों का हित करने वाले तेज प्रकट होते हैं। बहुतों से प्रशंसित कारीगर को धारण करता है। कारीगर याजक, शत्रु का नाश करने वाले वीर को देव प्राप्त होते हैं। विशेष ज्ञानी सब शत्रुओं को हराता है। सब शोभा को बढ़ाओ। सोम का आनंद शत्रु को दूर करने वाला है। देव की भक्ति न करने वाले मनुष्य को दूर कर। तेरा वह उत्साह युद्ध में शत्रु के 99 नगरों को तोड़ता है। तेजस्वी और देने योग्य धन अन्न के साथ हमें दे। तेरे बल और सामर्थ्य को आज हम ग्रहण करते हैं। तेरे बल सुखदाई, धन देने वाले, रक्षा करने वाले और बहुतों द्वारा प्रशंसित होते हैं। हजारों प्रकार से बल बढ़ाने वाले और उत्तम पराक्रम करने वाले धन दे और इसे अन्न अथवा यश दे। तू बलवान और तेजस्वी है। तू अत्यंत बलवान है और बल बढ़ाने वाले सब गुण धर्मों को धारण करता है। तू बलवान और देवों को प्राप्त करने वाला है। इस उत्तम शुभ कर्म से तू महान होता है। तू आनंदित होकर बलवान होता है। ज्ञानी हितकारक होकर ज्ञान देते हैं। शत्रुओं और दान न देने वालों को वह मारता है। रत्नों को धारण करके सत्य के आधार से वह रहता है। मानवों का हित करने वाला है। तू आनंद देने वाला और जागृत रहने वाला है। बहुत से दुष्ट मुझे कष्ट देते हैं, उन दुष्टों का तू नाश कर। पीले सोने के रंग वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसनीय बहुत से धन तू देता है। मनुष्य शुद्ध होते हैं। देव देवों के जन्मों का वर्णन करता है। रत्नों को धारण करने वाले धनों को धारण करता है। हजारों सैकड़ों और बहुत साधन देने वाला सामर्थ्यवान वीर नित्य आसन पर बैठता है। सेना का संचालक शूरवीर रथ के आगे दौड़ता है। इसकी सेना आनंदित होती है, अपना घर स्वच्छ रखता है। देवों की हम पूजा करते हैं। महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। शस्त्रों को तीक्ष्ण करता है। सब धनों को अपने दोनों ही हाथों में रखकर वह आता है। वह शत्रुओं को दूर करता है। सैकड़ों जिसकी स्तुति करते हैं, हजारों मनुष्यों का जो पोषण करता है, जो तेजस्वी है, जो विशेष प्रकाशमान है, जो बल बढ़ाता है, वह धन हमें दे। दान न देने वाले हमारे शत्रु अन्न की इच्छा करते हुए भी अन्न न मिलने से भूखे ही रहें। अनेक स्त्रियों के साथ एक पुरुष आनंद से रहता है। रोग के कीटाणु राक्षसों के साथ दूर जावें। दो तरह का आचरण करने वाले आनंदित न होवें। राजा के समान सुंदर है, तप न करने वाला उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता।
तप से तपा हुआ ही उस आनंद को पा सकता है। तेजस्वी ज्ञान बढ़ाने वाले बल हमें दे। नौकर को जिस प्रकार वेतन देते हैं उसी प्रकार हमें धन दे। वीर पुत्रों से युक्त यश दे। ऋषियों की 7 छंदों वाली वाणी कहो, वेद मंत्र बोलो। तेरा आनंद अत्यंत मीठा, कर्म करने की पद्धति जानने वाला और अत्यधिक तेजस्वी है। देवों को प्राप्त करने वाले तेजस्वी और महान यश हमें दे। अथ आरण्यम कांडम प्रथमः खंडः। हे हाथ में वज्र धारण करने वाले तथा सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, श्रेष्ठ और बल बढ़ाने वाले, इच्छा पूर्ण करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। जो अन्न हम पास में रखने की इच्छा करते हैं और जो द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों को ही पूर्ण करते हैं, उसे हमें दे। सबसे उत्तम और सामर्थ्य बढ़ाने वाले तथा इच्छा पूरी करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। जिसको हम अपने पास रखने की इच्छा करते हैं उसे हमें दे। इंद्र चलने वाले पशुओं और मनुष्यों का राजा है। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर अनेक रूपों वाले जो कुछ हैं, इन सबका वही राजा है। इसलिए दानशील को वह धन देता है। उसी प्रकार पास से उत्तम स्तुति करने वाले को धन लाकर देता है। इंद्र इस स्थावर जंगम मनुष्य और इस पृथ्वी पर अनेक रूपों वाले जितने पदार्थ हैं, उन सबका अकेला ही राजा है। दानशील को वह धन देता है। उत्तम स्तुति करने वाले के पास वह धन भेजता है। जिस अत्यंत तेजस्वी इंद्र का यह दान स्वर्ग में और दान देने वाले जनों में प्रशंसनीय है, इसलिए इंद्र के दान महान और रमणीय हैं। हे उत्तम देव, उत्तम बंधनों को हमसे दूर कर, अधम पाश शिथिल कर और मध्यम पाश को ढीला कर। इसके बाद हे अदिति के पुत्र वरुण, तेरे कार्य में हमारा नाश न हो, इसलिए पाप रहित होकर रहें। वरुणः उत्तम देव, श्रेष्ठ ईश्वर, उत्तम मध्यम और अधम पाश बुद्धि, मन और इंद्रियों के बंधन, इन कारण होने वाले विघ्न दूर कर, ढीले कर। अदिति ही अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश, मुक्त होने के लिए निष्काम हूँ। तेरे नियम के अनुसार मैं रहूं, तेरे नियमों का पालन करूं। हे सोम, शुद्ध होने वाली तेरी सहायता से संग्राम में हमेशा किए जाने वाले कर्तव्य हम विशेष सावधानी से करें। इसलिए वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक ये मुझे यश प्रदान करें। युद्ध में किए जाने वाले कर्मों को हम सावधानी से करें, उसकी सहायता से मुझे यश प्राप्त हो। हे देवों, इस एक को तुम बलवान करो, उसी प्रकार मुझे भी अपने कार्य में सफल करो। हे सोम, धन को अपने पास रखने वाला वह तू, हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पूज्य इंद्र के लिए, वरुण और मरुतों के लिए उत्तम प्रकार से छनता जा। इस सोम की सहायता से मनुष्यों के सब अन्नों के पास जाकर उसके उपभोग की इच्छा करने वाले हम उस अन्न को प्राप्त करते हैं। देवों से पहले मैं अन्न रूपी देवता, विनाश रहित यज्ञ में प्रथम उत्पन्न हुआ हूँ। जो मुझे दान में देता है वह निश्चय पूर्वक इस दान से सभी का रक्षण करता है। अन्न को स्वयं खाने वाले लोभी मनुष्यों को मैं अन्न देवता ही खा जाता हूँ। सब देवों से पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। प्राणियों के उत्पन्न होने से पहले ही उनका पोषण करने वाला अन्न उत्पन्न हुआ। अमर यज्ञ के पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न के उत्पन्न होने के बाद यज्ञ किया गया। जो अन्न का दान करता है वह इस दान से सबका संरक्षण करता है। अन्न का दान न करते हुए जो स्वयं ही अन्न को खाता है, उस स्वार्थी मनुष्य को वह अन्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः। हे इंद्र, काली, लाल और अनेक रंगों वाली गायों में तेजस्वी सफेद रंग का दूध तूने रखा है। यह तेरा अद्भुत सामर्थ्य है। उषा से संबंध रखने वाला सूर्य यहाँ मुख्य है, वही चमकता है। बरसात गिराने वाला मेघ आकाश में गड़गड़ाहट का शब्द करता है। प्राणियों में अन्न की इच्छा उत्पन्न करके कामों में कुशलता दिखाने वाले देवों ने इस अपनी कुशलता से जगत का निर्माण किया। मनुष्यों का निरीक्षण करने वाले पितरों ने माता के पेट में गर्भ स्थापित किया।
इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई। उषः काल के बाद उदय होने वाले सूर्य इस स्थान पर मुख्य हैं और वह उदय होने के बाद प्रकाशित होने लगता है। जलों से भूमि को सींचने वाला मेघ आकाश में गर्जना करता है। प्राणियों में अन्न खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो कुशल हैं वे अपनी कुशलता से सृष्टि का निर्माण करते हैं। मानवों के कर्मों का निरीक्षण करने वाले पितर माता के पेट में गर्भ स्थापित करते हैं जिससे सृष्टि होती है। इंद्र ही 2 घोड़ों को अपने रथ में एक साथ जोड़ने वाला है। ये घोड़े संकेत से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं। इस प्रकार यह इंद्र वज्र धारण करने वाला और सोने के आभूषण धारण करने वाला है। तू वीर है, इसलिए वीरता से युक्त संरक्षणों से छोटे युद्धों में हजारों प्रकार के धन प्राप्त होने वाले बड़े-बड़े संग्रामों में हमारा संरक्षण कर शत्रुओं को हराने के बाद उसे लूटकर अनेकों तरह के धन जिसमें मिलते हैं, ऐसे बड़े संग्राम। उग्रा उतिः, वीरता से किए गए संरक्षण, जिसके प्रथ और सप्रथ ये नाम हैं, जिनके लिए अनुष्टुभ छंद में मंत्र का पाठ कर हवि का अर्पण किया जाता है। उत तेजस्वी धाता सविता विष्णु के पास से वशिष्ठ ने रथंतर साम प्राप्त किया। हे वायुदेव, तू नियुत नाम के रथ से आ। यह चमकने वाला सोमरस तेरे लिए तैयार किया गया है। तू सोम यज्ञ करने वाले के घर को जाता है। हे अद्भुत धन वाले इंद्र, वृत्र के वध करने के लिए जब तू तैयार हुआ तब तूने पृथ्वी को विस्तृत किया और द्युलोक को ऊपर स्थिर किया। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः, श्रेष्ठ स्थान पर रहने वाला प्रजाओं का पालक परमेश्वर मुझ में तेज और यश और यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला जो दूध है, उन्हें द्युलोक में जिस प्रकार तेज होता है उसी प्रकार बढ़ावे। परमेश्वर मुझे तेज, यश और दूध आदि अन्न के पदार्थ भरपूर देवे। आकाश जिस प्रकार तेजस्वी है उसी प्रकार मैं भी तेजस्वी हूँ। हे सोम, शत्रु का पराभव करने वाले, तेरे पास दूध हो, अन्न तेरे पास हों और बल तुझे प्राप्त होवें। अमरत्व प्राप्त करने के लिए बढ़ते हुए द्युलोक में उत्तम अन्नों को प्राप्त कर। तेरे पास दूध हो, तेरे अंदर दूध मिलाया जाए। सोम रस में दूध मिलाते हैं। हे सोम, तूने इन सभी औषधियों को उत्पन्न किया। तूने जल उत्पन्न किया, तूने गायों को उत्पन्न किया, तूने ही विस्तृत अंतरिक्ष को फैलाया, तूने अंधकार का तेज से नाश किया। आगे रहने वाले यज्ञ के प्रकाशक, ऋतुओं के अनुसार हवन करने वाले देवों को बुलाकर लाने वाले रत्नों को धारण करने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। यज्ञ में अग्नि का सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार यज्ञ होता है, वह सब देवों को बुलाकर लाता है। याजकों के शरीर पर धारण करने के लिए वह रत्नों को देता है। ऐसे अग्निदेव की हम स्तुति करते हैं। उन ऋषियों के वाणी के शब्द स्तुति करने के योग्य हैं, यह प्रथम समझा। फिर 3 गुना 7 अर्थात 21 छंदों में स्तोत्र होते हैं, यह जाना। इसके बाद उन्होंने सावधानी से उस वाणी से उषा की स्तुति की। उस तेज से अरुण रंग की गायें किरणें प्रकट हुईं। ऋषियों के भाषा के शब्द स्तुति के योग्य हैं, यह प्रथम समझा। उसके बाद 21 छंदों में स्तोत्र हो सकते हैं, यह जाना। उससे उषा देवता के स्तोत्र बनाए और उनका गान किया। तब सूर्य की किरणें बाहर निकलीं, सूर्य का उदय हुआ। दूसरे वर्षा के जल मिल जाते हैं, दूसरे पानी भी इसमें मिलाए जाते हैं। वे सब पानी एक साथ मिलकर नदी के रूप से बड़वानल सागर की अग्नि को आनंदित करते हैं। उस शुद्ध तेजस्वी जल के पौत्र रूपी अग्नि के पास सब जल प्रवाह पहुँचते हैं। जलों को नीचे न गिरने देने वाले मेघ, जलों का पौत्र अग्नि, सब पानी मिलकर नदी के रूप में सागर में मिल जाते हैं। उसी प्रकार सोम रस में पानी मिलाया जाता है। दोनों ही तरह के पानी सोम रस में मिलाए जाते हैं। कल्याण करने वाली स्त्री रात्रि आ गई है, दिवस की किरणों का वह प्रतिबंध करने की इच्छा करती है। सब जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि कल्याण करने वाली है। व्यापक, बलवान और तेजस्वी अग्नि के तेज की मैं स्तुति करता हूँ। वे हमारे स्तोत्र यज्ञ में अग्नि के लिए बोले जाते हैं। नवीन, सब मनुष्यों का हित करने वाले अग्नि के पास वे शुद्ध सुंदर स्तोत्र सोम के समान जाते हैं।
सब देव मेरे पूज्य स्तोत्र सुने। दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक और अग्नि मेरे स्तोत्र सुने। हे देवों, तुम्हारे द्वारा न सुनने योग्य स्तोत्रों को मैं न बोलूं, इसलिए तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखों से आनंदित हूँ। द्युलोक और पृथ्वी लोक के यश मुझे प्राप्त हों। इंद्र और बृहस्पति से भी मुझे यश मिले। भग देव का यश मुझे प्राप्त हो। मुझे यश छोड़कर दूर न जाए। इस संसद के यश में मैं दूर न हूँ। मैं सभा में भाषण करने वाला बनूं। वज्र धारण करने वाले इंद्र ने जिन मुख्य पराक्रम के कार्य किए, उस इंद्र के उन पराक्रम के कार्यों का मैं वर्णन करता हूँ। अहिमेघ को उसने मारा, उसके बाद उसने पानी बहाया और पर्वत पर की नदियों को बहने योग्य बनाया। मैं जन्म से ही अग्नि हूँ, मैं सबको जानने वाला हूँ। मेरी आँखें प्रकाश के साधन घी हैं। अमृत मेरे मुख में है। प्राण, अपान और व्यान, इन तीनों में रहने वाला प्राण मैं हूँ। अंतरिक्ष को मापने वाला वायु मैं हूँ। हमेशा तेज से युक्त रहने वाला सूर्य मैं हूँ। सभी प्रकार का हवि मैं हूँ। मैं जन्म से ही अग्नि तेज रूप हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ। घृत के हवन से जो प्रकाश होता है, उसको देखने वाला मैं हूँ। अग्नि का अर्थ है अग्रणी। शरीर में अग्रणी आत्मा है और वही ज्ञान स्वरूप है। सभी में वही है। यह अग्नि गति करने वाली भूमि के मुख्य स्थान का रक्षण करती है। महान अग्नि सूर्य के जाने के मार्ग का रक्षण करती है। 7 गणों में रहने वाले मरुतों का रक्षण करती है। दर्शनीय यह अग्नि देवों का आनंद देने वाले यज्ञ का रक्षण करती है। अग्नि भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक का संरक्षण करती है। भूमि पर अग्नि रूप से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और द्युलोक में सूर्य रूप से यह अग्नि रहती है। मरुत वायु है, वहाँ विद्युत अग्नि है और यज्ञ में अग्नि जो होती है वह हवन के द्वारा सब देवों का संरक्षण करती है। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। हे प्रदीप्त हुए अग्निदेव, तेरे तेजस्वी मुख में तेरी जीभ ज्वाला हवि का भक्षण करती है। हे धन युक्त अग्ने, वह तू दूध रूपी अन्न से युक्त धन और दर्शनीय तेज दे। वसंत ऋतु निश्चय से रमणीय है। ग्रीष्म ऋतु भी रमणीय है। वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये ऋतुएं भी रमणीय हैं। हजारों सिर वाला, हजारों आँखों वाला और हजारों पैरों वाला एक पुरुष है। वह भूमि को सब ओर से घेर कर 10 इंद्रियों से भोगने योग्य इस जगत को घेर कर भी शेष बचा हुआ है। 3 भागों वाला यह पुरुष ऊंचे स्थान पर रहता है। इसका चौथा भाग इस संसार में फिर प्रकट होता है। अन्न खाने वाले और अन्न न खाने वाले के चारों ओर विविध रूपों वाला वह व्याप्त है। जो उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न होने वाला है, यह सब पुरुष ही है। इसका चौथा भाग ये सब प्राणी हैं और इसके 3 भाग द्युलोक में अमर हैं। इस पुरुष की ऐसी महिमा है। वास्तव में वह पुरुष उसकी अपेक्षा भी बड़ा है और वह अमरत्व का स्वामी है। जो अन्न से बढ़ते हैं, उनका भी यह स्वामी है। उस पुरुष से विराट पुरुष हुआ। उस विराट पुरुष का निरीक्षण करने वाला एक पुरुष है। वह उत्पन्न होते ही सबसे श्रेष्ठ हुआ। उसने सबसे पहले पृथ्वी उत्पन्न की और बाद में शरीर उत्पन्न किए। हे द्युलोक और पृथ्वी लोकों, तुम उत्तम भोजन देने वाले हो। मैं मानता हूँ जो ये दोनों लोक हैं, वे अपरिमित धन आदि हमें देवें। हे द्युलोक और पृथ्वी लोकों, तुम हमारे लिए सुखदाई होवो, वे हमें पाप से छुड़ावें। हे इंद्र, तेरी मूछें हरे रंग की हो गई हैं और तेरे दोनों घोड़े पीले रंग के हैं। उत्तम गायों को पालने वाले ज्ञानी पुरुष उस तेरी स्तुति करते हैं। सोमरस हरे रंग का होता है, उसे पीने के कारण तेरी मूछें हरे रंग की हो गई हैं। सोने का जो तेज है, जो गायों का तेज है और सत्य ज्ञान का जो तेज है, उस तेज से मैं युक्त होता हूँ। हे बहुत सा धन अपने पास रखने वाले इंद्र, वह बल और सामर्थ्य हमें दे।
क्योंकि तू इस महान बल का स्वामी है। हमारे यज्ञ के समान धन और महान सामर्थ्य हमें दे और युद्धों में शत्रुओं को हराने का बल हमें दे। हे बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ रहने वाली, दुगने बड़े दुग्धाशय वाली, अनेक रूपों को धारण करने वाली गायों, तुम हमारे पास आओ। महान और विशाल यह लोक तुम्हारे लिए हो। ये जल प्रवाह सुख से पीने योग्य होकर तुम्हें यहाँ मिलें। यह चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः अग्ने दीर्घ आयु हमें दे, हमें बल और अन्न दे और राक्षसों को दूर कर। विशेष प्रकाशमान सूर्य बहुत सोम रस पीवें। यज्ञ करने वाले को कुटिलता रहित आयुष्य प्राप्त हो। वायु से युक्त यह सूर्य स्वयं ही सब प्रजाओं का रक्षण करता है। उससे अन्न को पूर्ण करता है और अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। वायु के साथ सूर्य सब प्राणियों का रक्षण करता है और उन्हें अन्न देकर पुष्ट करता है। देवों का अद्भुत तेज समूह रूपी सूर्य उदय हो गया है। यह मित्र, वरुण और अग्नि का नेत्र रूप है। उदय होते ही इसने द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष को तेज से भर दिया है। ऐसा यह सूर्य जंगम और स्थावर जगत की आत्मा है। यह गतिमान तेजस्वी सूर्य उदय होकर ऊपर हो गया है। पहले यह पृथ्वी माता को प्राप्त हुआ, फिर वह द्युलोक रूपी अपने पिता को प्राप्त होता है। इस सूर्य का प्रकाश आकाश में संचार करता है। उदय के बाद प्रकाशित होता है और अस्त होने के बाद वह विलीन हो जाता है। यह महान सूर्य द्युलोक को विशेष रूप से प्रकाशित करता है। इस आत्मा का तेज शरीर के अंदर संचार करता है। प्राण और अपान के रूपों से उसकी गति शरीर में होती है। यह महान शक्तिमान आत्मा मस्तिष्क के ज्ञान का प्रकाश करता है। दिन के 30 मुहूर्त होते हैं। वह सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होता है। उस सूर्य की स्तुति की जाती है। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य के उदय होने के बाद नक्षत्र रात्रि के साथ साथ जैसे दिन में चोर छिप जाते हैं, उसी प्रकार छिप जाते हैं। इस सूर्य की प्रकाश की किरणें लोगों को देखती हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि की किरणें देखती हैं। हे सूर्य, तू सबको तारने वाला, सबों के द्वारा देखे जाने योग्य प्रकाश करने वाला है। सब चमकने वाले पदार्थों को प्रकाशित करता है। हे सबको प्रेरणा देने वाला परमात्मन, तू सबको तारने वाला है। सबों के द्वारा साक्षात्कार करने के योग्य तेजस्वी गोलोक का तू करता है। सब तेजस्वी लोगों को तू ही प्रकाशित करता है। हे सूर्य, तू देवों के प्रजाजन जो मरुत हैं, उनके सामने, मनुष्यों के आगे, सब विश्व को देखने के लिए सामने उदय होता है। हे पवित्र करने वाले श्रेष्ठ सूर्य, प्राणियों के पोषण करने वाले, इस लोक को जिस प्रकाश से देखता है, उस तेरे प्रकाश की हम स्तुति करते हैं। हे सूर्य, तू इस विस्तृत अंतरिक्ष और द्युलोक में संचार करता है। दिनों को रात्रि से नापता हुआ तू जन्म लेने वाले प्राणी मात्र को देखता जाता है। सूर्य ने शुद्ध करने वाले 7 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है, जो रथ को चलाते हैं। उनसे और अपनी योजनाओं से वह सूर्य जाता है। सूर्य की किरणें स्वच्छता करने वाली होती हैं। सूर्य किरणें 7 रंग की होती हैं। रथ चलाने वाली घोड़े रूपी किरणें हैं। हे प्रकाशक सूर्य, 7 घोड़े 7 किरणें शुद्ध करने वाली किरणों से युक्त तुझे ले जाती हैं। सूर्य की किरणें शुद्धता करने वाली हैं। 7 रंग की 7 किरणें। यहाँ 5वां खंड समाप्त हुआ। इति आरण्यम कांडम। अथ महानाम्यार्चिकः। हे धनवान परमात्मन, तू सब जानता है। तू योग्य मार्ग जानता है। हम कौन सी दिशा से जाएं, उसका हमें उपदेश कर। हे आदि शक्ति के स्वामी, हे धन संपन्न प्रभो, हमें शिक्षा दे। हे चेतना देने वाले ईश्वर, हे इंद्र, सूर्य के समान तेजस्वी तू इन संरक्षण से अन्न और तेज प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर। हे महान और वज्रधारी इंद्र, तू सामर्थ्यवान है, इसलिए हे बलवान प्रभो, तू हमें धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करने के लिए समर्थ करता है। हमें सामर्थ्यवान कर, हमारे पास आ, यह सोम पी और आनंदित हो। हे इंद्र, धन प्राप्त करने के लिए उत्तम सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें, यह तू जानता है। जिस प्रकार शूर पुरुषों में बलवान हैं, उसी प्रकार जो तू है, हे महान वज्रधारी इंद्र, वह तू सब शक्तियों का स्वामी है।
तू अपने वश होकर अनुकूल हुए भक्तों को सामर्थ्यवान करता है। जो महान धनिकों में भी बहुत महान है और स्वयं प्रकाशित होने वालों के समान प्रकाशमान है, वैसा तू है। हे ज्ञानवान, तू ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए योग्य मार्गों से ले जा। तू उसी की प्रशंसा कर जो ज्ञान मार्ग से जाता है। शक्तिशाली होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए अपने संरक्षण के लिए हम विजयी और पराजित न होने वाले उस वीर को बुलाते हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करता है। वह ही सत्कर्मों का कर्ता, रक्षक, सत्य भक्त और महान है। धन की प्राप्ति के लिए हम पराजित न होने वाले विजयी इंद्र को सहायता के लिए बुलाते हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करे। हे वज्रधारी इंद्र, सबसे पहले रहने वाले, तेरे जो प्रकाश आनंद बढ़ाने के लिए हैं, हे सबको बसाने वाले इंद्र, उसे हमारे सुख के लिए हमें दे। हे बलवान, पूर्णता करने की शक्ति की ही सब जगह प्रशंसा होती है। निश्चय से तू सामर्थ्यवान और सबको वश में करने वाला है, इसलिए मैं इस नवीन स्तुति के योग्य तुझे अपने आगे स्थापित करता हूँ। हे वृत्र को मारने वाले प्रभो, श्रेष्ठ मनुष्यों में तेरी ही हम प्रशंसा करते हैं। जो गायों में रहता है वह मित्र उत्तम प्रकार से सेवा करने योग्य और अद्वितीय श्रेष्ठ है। यह ऐसा ही है। हे अग्नि, तुम ऐसे प्रकाश स्वरूप हो। हे इंद्र, तुम इस प्रकार शत्रु को हराने वाले हो। हे पूषा, तुम ऐसे ही पोषण करने वाले हो। हे सब देवों, तुम इस प्रकार दिव्य गुण संपन्न हो। आरण्यक कांड, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये प्राचीन वांग्मय के 4 विभाग हैं। संहिता में मंत्र पाठ, ब्राह्मणों में यज्ञ कांड और आरण्यक तथा उपनिषदों में वेद मंत्रों में आए हुए अध्यात्म विद्या का विस्तार से वर्णन है। इस आरण्यक कांड में अंत के महानाम्य आर्चिक को तथा कुछ अन्य मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। आरण्यकों का विषय अध्यात्म ज्ञान का स्पष्टीकरण ही है। इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक कांड का विषय भी आध्यात्म ज्ञान का प्रकटीकरण ही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में देवों की स्तुति है, यजुर में यज्ञ कांड का विषय है, सामवेद उपासना का वेद है और अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान मुख्य है। यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हैं, पर प्रत्येक वेद में किसी न किसी रूप में अध्यात्म का विषय आ ही गया है। यजुर्वेद कर्मकांड का ग्रंथ है, पर फिर भी उसका अंतिम 40वां अध्याय ईश उपनिषद है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के अनेक सूक्त हैं। उसी प्रकार सामवेद के इस आरण्यक कांड में अध्यात्म का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि ऋग्वेद के ही हैं, पर उनका आशय अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें अग्नि, इंद्र, वायु, उषा आदि देवताओं के मंत्र हैं। ये विभिन्न देवता हैं, इनका अध्यात्म के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा कोई यदि समझे अथवा ऐसा समझकर शंका भी करे तो उसका निराकरण ऋग्वेद के निम्न मंत्र में उत्तम रीति से किया गया है। एक सत्य वस्तु, इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुः अथो दिव्यः सह सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातरिश्वानमाहुः। एकम सत्य वस्तु एक ही है, पर उस एक ही सत्य वस्तु को विप्राह बहुधा वदन्ति, ज्ञानी लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। उसी का अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुवर्ण, गरुत्मान, यम, मातरिश्वा आदि नामों से वर्णन करते हैं। अर्थात अग्नि, इंद्र, वरुण आदि नाम यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि उन नामों से वर्णित की जाने वाली सद्वस्तु एक ही है। इस सिद्धांत से बहुदेवतावाद का खंडन होता है और एक देवतावाद, सब देवता मिलकर एक देवता का प्रतिपादन करते हैं, की सिद्धि होती है। इस आरण्यक कांड का विचार करते हुए यह आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केंद्रित रखें और इस दृष्टि से ही इस कांड का विचार करना चाहिए। अथ तव व्रते वयम आदितये अनागसः स्याम। हे ईश्वर, तेरे नियम में रहकर हमारा विनाश न हो,
इसलिए हम पाप रहित हों। दिति का अर्थ है खंडित होना, टुकड़े होना, विभक्त होना, और अदिति का अर्थ है अखंडित स्थिति, स्वतंत्रता, अविनाश, मोक्ष की अवस्था। यह अवस्था पाने के लिए मैं पाप रहित हूँ। परमेश्वर का जो नियम है मनुष्यों की उन्नति के लिए, उसने जो नियम निश्चय किए हैं, उन नियमों का पालन करके हम उस पूर्णावस्था को प्राप्त करें। मुक्त होने का वर्णन यह मंत्र उत्तम रीति से करता है। बंधन ढीले कर। उत्तमं पाशम अस्मत् उत्सृथाय, मध्यमं पाशम अस्मत् विश्रथाय, अधमं पाशम अस्मत् अवश्रथाय। उत्तम, मध्यम और अधम, ऐसे 3 बंधनों से मनुष्य बांधा गया है। बुद्धि, मन और शरीर, इन तीनों स्थानों में ये बंधन हैं। बुद्धि का बंधन अज्ञान से है, मन का बंधन विचारों की हीनता के कारण है, और शरीर का बंधन आचारहीनता के कारण है। बहुत से मनुष्य इन बंधनों से जकड़कर बांध दिए गए हैं। उत्तम सत्य ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि के पाशों को ढीले करो। उत्तम विचारों से मन के और उत्तम आचारों से शरीर के बंधन दूर करने चाहिए। ऐसा करने से तीनों पाशों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। त्वया भरे शश्वत कृतम वयम चिनुयाम। हे ईश्वर, तेरी सहायता से हमेशा करने योग्य स्पर्धाओं में हम अपने कर्तव्यों को सावधानी से करें, प्रमाद न करें। मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, तब से उसके जीवन में स्पर्धा शुरू हुई। छोटी सी स्पर्धा ही विशाल स्पर्धा अर्थात संग्राम का रूप धारण कर लेती है। यह स्पर्धा चालू ही है। इस स्पर्धा में अपना कर्तव्य न चूकते हुए विजयी होना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पाश या बंधन ढीले करने के लिए इसकी आवश्यकता है। वह अंतमाह सुम्नेषु मदेम। हे ईश्वर, तेरे पास रहकर तेरे द्वारा दिए गए सुख में आनंद से हम रहें। मनुष्यों को देवों के पास जाकर रहना चाहिए। देवों के कौन-कौन से गुण हैं उन्हें देखना चाहिए, और वे ही गुण अपने अंदर बढ़ाकर देवों के सानिध्य में आनंद से रहें। मनुष्यों की उन्नति का यही साधन है। वेदों में देवों की स्तुति इसीलिए है कि उस स्तुति में जो देवों के गुण वर्णित हैं वे ही गुण उपासक अपने में बढ़ावें। यह ही मनुष्यों की उन्नति है। यत देवा अकुर्वन् तत् कर्वाणि। जो देव करते हैं उसी को मैं करूं, यह उन्नति का नियम है। देवों की जो स्तुति है उसका विचार करके, उसका मनन करके उपासक देवताओं के गुण अपने अंदर अधिक से अधिक किस तरह बढ़ावें, यह देखना चाहिए। देवों की स्तुति मानवों की उन्नति में इस प्रकार सहायक होती है। प्रथम अपने में देवत्व लावें, फिर शुभ गुणों से उसकी वृद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना चाहिए। बुरे वचन न बोलना। सबसे पहले वाणी की शुद्धता करनी चाहिए। वह इस प्रकार है। हे देवाः वह परिच्छाणि वचांसि मावोचम। हे देवो, तुम्हें अच्छे न लगने वाले वचनों को मैं न बोलूं, यह रीति वाणी को शुद्ध करने की है। वाणी की शुद्ध से बहुत से काम सिद्ध हो जाते हैं। शुद्ध मार्गों का ज्ञान। अपने आचरण के मार्ग शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। इस विषय में ये वेद वचन हैं। हे मघनव विदाह गातुम विदा, दिशः अनुसंशिषः पूर्विणाम सचीनाम पते पूर्वसो शिक्ष। हे धनवान इंद्र, तू सब मार्गों को जानने वाला है। उत्तम मार्ग कौन सा है यह तू जानता है। हम कौन सी दिशा में जाएं इसका तू हमें उपदेश कर। हे आदि शक्ति के स्वामी, हे धन संपन्न प्रभो, हमें उत्तम शिक्षा दे और उत्तम मार्ग से हमें चला। यह प्रार्थना उपासकों को करनी चाहिए। ईश्वर के पास अनन्य भावना से ही यह प्रार्थना करनी चाहिए। तब देवगण मार्ग को बताते हैं। इस प्रकार निर्दोष मार्ग ध्यान में आता है। उपासक स्वयं भी कौन सा मार्ग उत्तम है और कौन सा नहीं, इसका विचार करके निश्चय करें। मुझे श्रेष्ठ होना है, मुझे महान होना है, यह भावना मन में होनी चाहिए। इस विषय में उपदेश इस प्रकार है। तत्नः मित्रो वरुणो मामहंताम, अदिति सिंधु पृथ्वी उत द्यौः। इसके लिए मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक मुझे महान करें। इसमें पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक रहने वाले सब देव मेरे महान होने के काम में सहायक हों, यह प्रार्थना है। मनुष्य को यदि महान होना है
तो उसे इन सब देवों की सहायता अवश्य ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में ये सब देवताएं हैं। यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तो वह अवयव रोगी हो जाएगा और उसकी उन्नति में रुकावट आ जाएगी। इमं एकम वृषणम कृणुत, इसको अद्वितीय शक्तिमान करो। अद्वितीय शक्ति वाला यदि मनुष्य हो जाए तो उसके महान होने में कोई संदेह ही नहीं। हे प्रेरक ईश्वर, इस अपने संरक्षण से अन्न व तेज प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात हम उत्तम मार्ग से जावें तथा अन्न वाले और तेजस्वी होवें। द्यू, पृथ्वी, इंद्र, बृहस्पति और भग, इन देवों से मुझे यश प्राप्त हो। यश मुझे छोड़कर दूर न जावे, हमेशा यश मुझे ही मिलता रहे, अर्थात मैं सदा यशस्वी हूँ। इसकी सहायता से मनुष्यों के पास रहने वाले सब तेजों को प्राप्त करके उसका उपभोग करने की इच्छा वाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें। इस संसद के यश में मैं युक्त हूँ और मैं इस सभा में उत्तम भाषण करने वाला हूँ। सब प्रकार से मेरी उन्नति होकर मैं सभा में उत्तम प्रकार से प्रभावशाली भाषण करने वाला हूँ। राष्ट्र में ऐसा मान प्राप्त होना उन्नति का लक्षण है। पूर्णता की प्रशंसा, जगत में पूर्णता की ही प्रशंसा होती है। इसलिए कहा है कि पूर्तिः शस्यते नूनम शक्रः वशी, पूर्णता सदा प्रशंसित होती है। निश्चय से जो शक्तिशाली है वह सभी को वश में करके अपने अधीन करता है। शक्रः ईशे ही, सामर्थ्यवान ही ईशन करता है, निर्बल शासन नहीं कर सकता। इसलिए कहा है जेतारम अपराजितम ऊतये हवामहे, जो विजयी और अपराजित है उस वीर को अपने संरक्षण के लिए हम बुलाते हैं। वज्रवः सविष्ठ, हे वज्रधारी बलवान वीर, हमारी सहायता कर। राये वाजाय रिंजसे, धन और अन्न की प्राप्ति करने के लिए हमें तू समर्थ करता है। जो शूरों में अत्यधिक बलवान है, जो बलिष्ठों में भी सबसे अधिक बलवान है, वह अपने वश में रहने वालों को सामर्थ्यवान बनाता है। ऐसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनुष्यों को मन में करनी चाहिए। सामर्थ्यशाली होने से धन मिलता है। इस धन के विषय में निम्न वचन इस कांड में है। धन, जिससे मनुष्य धन्य होता है वह धन है। धन का अर्थ केवल रुपए ही नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोड़े आदि भी धन हैं। इनको पास रखने से मनुष्य धन्य होता है। नह सुम्ने आधेहि, हमें सुख देने वाले धन में स्थापित कर। धनस्य सातये जेतारम अपराजितम हवामहे, धन की प्राप्ति के लिए विजयी और कभी भी पराजित न होने वाले वीर को हम अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। राये सुवीर्यम विदाह, धन प्राप्त करने के लिए उत्तम पराक्रम करने की शक्ति अपने में किस प्रकार लावें वह तू जानता है। राये वाजाय रिंज से, धन प्राप्ति करने के लिए हम बल प्राप्त करें, अतः तू हमें सहायता दे, हमें सामर्थ्य और अन्न दे। हे बहुत सा धन पास में रखने वाले इंद्र, वह साहस और सामर्थ्य हमें दे। इस महान सामर्थ्य का तू स्वामी है। तू हमको धन और महान स्थायी बल दे। सोना, गाय और सत्य ज्ञान का जो तेज है उससे मुझे युक्त कर। अपरिमित धन योजना पूर्वक हमें दे। द्युलोक और पृथ्वी लोक हमें सुख देने वाले हों और वे हमें पाप से बचावें। हम निष्पाप हों, अर्थात हमारे पास धन आवे। उसी प्रकार बल और सामर्थ्य भी प्राप्त हो। धन आदि साधन मिलें तो भी आयु के रहने पर ही उसका उपभोग किया जा सकता है। इसलिए आयु की कामना हम करें, ऐसा कहा है। दीर्घ आयुष्य अग्ने आयुंषी पवसे, हे अग्ने हमें दीर्घायु दे। यज्ञ करने वाले को उपद्रव रहित दीर्घ आयु दे। इस प्रकार आयु प्राप्त करें, यह इच्छा इन वचनों में है। संरक्षण, हमें धन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों और अपने लिए संरक्षण मिलें, यह मनुष्य की इच्छा स्वाभाविक है। इस विषय में निम्न वचन देखिए। तू महान वीर है, इसलिए अपने उत्तम संरक्षणों से छोटे और बड़े युद्धों में हमारा संरक्षण कर। वायु के साथ सूर्य स्वयं ही सब प्रजाओं का संरक्षण करता है, सभी अन्नों को पूर्ण करता है और उन्हें विशेष रीति से प्रकाशित करता है। सूर्य इस स्थावर और जंगम जगत का राजा है। सूर्य सबको तारने वाला, सब देखने वाला,
प्रकाश करने वाला और संरक्षण करने वाला है। सब विश्व को वह प्रकाशित करता है। युद्ध यदि संरक्षण करना है तो शत्रु के साथ युद्ध करके शत्रु को पराजित करना ही पड़ता है। उसके बिना उत्तम संरक्षण हो ही नहीं सकता। इसलिए युद्ध करना आवश्यक ही है। इस युद्ध के संबंध में निम्न वचन हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करता है। युद्ध में शत्रुओं को अपने बल से पराजित कर शत्रुओं को तूने मारा। हे अद्वितीय धनवान इंद्र, तू वृत्र को मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार शत्रु से युद्ध करना अत्यावश्यक है। उसको किए बिना प्रजा का संरक्षण हो ही नहीं सकता। युद्ध में उत्तम वीर होने चाहिए। वे वीर कैसे हों, यह इंद्र देवता के वर्णन के द्वारा दिखाया है। इसलिए इंद्र देवता का वर्णन यहाँ देखें। देवों के गुण। देवों में विशेष सामर्थ्य होता है। इसी सामर्थ्य के कारण उनको देवत्व प्राप्त हुआ है। उन देवों के गुण देखिए। वज्रहस्त, हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्र। इंद्रः वज्री हिरण्ययः, इंद्र वज्र धारण करता है और सोने के आभूषण भी धारण करता है। अभिमातिशाहः, वह शत्रुओं का पराभव करने वाला है। वज्रधारी इंद्र ने प्रथम जो पराक्रम किया उसका मैं वर्णन करता हूँ। इंद्र स्थावर जंगम और सब मनुष्यों का राजा है। इस पृथ्वी पर अनेक रूप रंग वाले जो कुछ भी पदार्थ हैं उनका भी वही राजा है। दानशील को वह अनेक प्रकार के धन देता है। जो उसकी स्तुति करता है उसके पास वह धन भेजता है। श्रेष्ठ, बलवर्धक और पूर्णता करने वाले यश और अन्न हमें भरपूर दे। परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश और दूध देवे। हे अग्नि, हमें दूध के साथ धन और तेज दे। हमें अन्न और तेज दे। द्युलोक पृथ्वी लोक हमें उत्तम भोजन देवे। धन अपने पास रखने वाला, रत्न देने वाले अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। ये देवताओं के गुण हैं। उन्हें देखें और उन गुणों को अपने अंदर बढ़ाने का उपाय करें और देवत्व से युक्त हों। सभी समय उत्तम हैं। प्रायः लोग समय को दोष देते हैं, पर सभी समय उत्तम हैं। वसंतः ग्रीष्मः वर्षाणि शरदः हेमन्तः शिशिरः रत्न्यः, ये सभी ऋतुएं रमणीय हैं, सुख देने वाली हैं। इसलिए समय को दोष देना ठीक नहीं। अपने प्रयत्न में दोष होते हैं। उन प्रयत्नों को यथा योग्य करना चाहिए। इसलिए वेदों में मनुष्य को क्रतु कहा गया है। मानवीय जीवन ऋतु रूप यज्ञ रूप होना चाहिए, इस उद्देश्य से कहा है। ऋतु सह क्रतुः छंदः ऋतम बृहत्, यह कर्म करने वाला है। उसका पुरुषार्थ करने का स्वभाव है। वह सत्यनिष्ठ और सरल व्यवहार करने वाला है। इस कारण वह महान है। ये चार शब्द बहुत ही महत्व के होने के कारण इनके अर्थ आगे दिए जाते हैं। ऋतुः निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अंतः प्रकाश, प्रज्ञा। छंदः आनंद, इच्छा, निश्चय, तत्परता। ऋतम योग्य, सत्य, सामर्थ्य, शूर, पूज्य, तेजस्वी, नियम। बृहत् उच्च, महान, बहुत सामर्थ्यवान। इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ हैं और वे अर्थ साधकों को मार्ग दिखाते हैं। अन्न, अन्न का यज्ञ किया जाता है। ये अन्न देवों के पहले भी उत्पन्न हुए। देवेभ्यः पूर्वे अहम अमृतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि। देवों के पहले अमरत्व देने वाले यज्ञ के पूर्व मैं अन्न उत्पन्न हुआ। पहले अन्न उत्पन्न हुए और उसके बाद उसे खाने वाले उत्पन्न हुए। घास पहले पैदा हुई और घास खाने वाले पशु बाद में उत्पन्न हुए। फल के वृक्ष पहले पैदा हुए और फल खाने वाले मनुष्य पीछे से पैदा हुए। गायों में दूध, काली, लाल और अनेक रंगों के गायों में तेजस्वी दूध को तूने स्थापित किया। यह देवों का महान सामर्थ्य है। बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ रहने वाली, दुगने बड़े थन वाली अनेक रंग की गायें हमारे पास आवें। दान का महत्व। अन्न उत्पन्न हुआ, दूध मिलने लगा और उससे यज्ञ होने शुरू हुए। तब दान का महत्व समझ में आया। उसके संबंध में वचन इस प्रकार हैं। यह माम ददाति सह आवत अन्नम अदंतम अहम अन्नम अग्नि। जो मुझ अन्न को दान रूप से दूसरों को देता है उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्न को स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्य को मैं स्वयं अन्न ही खा जाता हूँ।
अर्थात पहले अन्न का दान करें, फिर स्वयं अन्न खावें। सच्चा मित्र सखा सुसेवः अद्वयुः, वह ही सच्चा मित्र है जो उत्तम सेवा के योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं करता। अंदर से दूसरा और बाहर से दूसरा जो व्यवहार करता है वह सच्चा मित्र नहीं। कल्याण करने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई है। वह दिन के प्रकाश को रोकती है। सब जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि निश्चय से लोगों का हित करने वाली है। कुत्तों को दूर करो, दुष्ट कुत्तों को दूर कर, दुष्टों को दूर कर, दुष्ट हमारे काम में विघ्न न पैदा करें, ऐसा कर। घोड़े, देवों के रथ में घोड़े जुते होते हैं, उसका वर्णन उस प्रकार है। इंद्र ही घोड़ों का सच्चा मित्र है और उन घोड़ों को अपने रथ में जोड़ने वाला है। वे घोड़े कहने मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले हैं, इतने वे शिक्षित हैं। इस प्रकार घोड़ों को सिखाकर सुशिक्षित करना चाहिए। हे वायो, तू अपने नियुत नाम के घोड़े को अपने रथ में जोड़कर उनसे आ। यहाँ वायु के घोड़े को नियुत कहा है। नियुत इस शब्द का अर्थ ही रथ में उत्तम प्रकार से जोड़े जाने वाले हैं। पवित्रता करने वाले 7 घोड़े, पवित्रता करने वाली 7 किरणें जिसकी हैं, ऐसे तुझे रथ से ले जाते हैं। यह सूर्य का विशेषण शोचिस के शम दिया है। सूर्य की किरणें शुद्धता करने वाली होती हैं। 7 घोड़े ये किरणों के 7 रंग हैं, अर्थात 7 घोड़े व घोड़ियां अलंकारिक हैं। वायु और इंद्र के घोड़ों का प्रयोग अलंकारिक है। वायु रथ में बैठता है, इंद्र और सूर्य रथ में बैठते हैं, यह भी सब अलंकारिक है। सच्चे घोड़े का यहाँ कोई संबंध नहीं है। नक्षत्र, जिस प्रकार चोर रात्रि में घूमते हैं और दिन में छिप जाते हैं, उसी प्रकार तारे रात्रि के समय आकाश में चमकते हैं और दिन के सूर्य के आते ही छिप जाते हैं। इसका वर्णन देखिए। नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथात्येतायवः, जिस प्रकार चोर रात्रि के समाप्त होने के साथ-साथ विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नक्षत्र रात्रि के साथ-साथ छिप जाते हैं। यह उपमा अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। मोक्ष, मनुष्य जो कुछ भी प्रयत्न करता है वह बंधन से छूटने के लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिक ज्ञान जो अब तक कहा है बंधन से निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। इस विषय में कहा है, अमृताय आप्याय मानः दिवि उत्तमानि स्रवांसि धिष्व। अमरत्व प्राप्त करने के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए द्युलोक से उत्तम अन्न प्राप्त कर, स्वर्ग से उत्तम उपभोग प्राप्त कर। अमरता प्राप्ति की इच्छा से जो अनुष्ठान किया जाता है उन्हें करते हुए मनुष्य की उन्नति होती रहती है और उसे उन्नति के मार्ग में स्वर्ग के भोग मिलने से आनंद प्राप्त होता रहता है। यह इस अनुष्ठान के करने वाले को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस अनुष्ठान का साधक पृथ्वी पर रहते हुए भी उसका मन दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। इसे द्युलोक में जाने की जरूरत नहीं, उसे यहीं दिव्य सुख की प्राप्ति होती है और वह सदा आनंद प्रसन्न रहता है। ऋषि का कार्य, कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति, कवि देवों की स्तुति करते हैं। यह स्तुति मनुष्यों को उन्नति का मार्ग दिखाती है, इसलिए स्तुति को साधक सावधानी से करे और उसमें अर्थ और गूढ़ार्थ को अपने ध्यान में लावे। ते गोनाम नाम प्रथमम अमन्वत्रिह सप्त परमम नाम जानन। इन ऋषियों ने वाणी के शब्द का प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। यह स्तुति 21 छंदों में हो सकती है। इस प्रकार उस ऋषि ने अनुभव किया। भाषा के शब्दों में गूढ़ अर्थ है और उन शब्दों से 21 छंदों में स्तोत्र बनते हैं। इस प्रकार का महान ज्ञान ऋषि को हुआ। यह ज्ञान होने के बाद अनेक छंदों में स्तोत्र बनाए और मंत्र प्रकट हुए। उन मंत्रों में अध्यात्म विद्या प्रकट हुई। उसे देखने के लिए मानव जाति उत्पन्न हुई। मानवों की कृतकृत्यता इस ज्ञान से हुई। वैश्वानर की कल्पना। वैश्वानर विश्वकृष्ट सब मनुष्य अथवा पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर एक पुरुष हैं। पृथ्वी के सब मनुष्य एक विशाल शरीर हैं। इतनी एकता मनुष्य समाज में होनी चाहिए। यह ध्येय वेद ने इस स्थान पर कहा है। वह मंत्र यहाँ देखिए। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृत्वात्यातिष्ठद्दशांगुलम्। हजारों सिर, हजारों आँख
और हजारों पैरों वाला एक पुरुष है। वह पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। 10 इंद्रियों से ज्ञात होने वाले जगत को व्याप रहा है। पृथ्वी पर आज लगभग 200 करोड़ मनुष्य हैं। संपूर्ण मनुष्यों का मानव समाज रूपी एक शरीर है। उस शरीर के 200 करोड़ मस्तक, 400 करोड़ पैर, 400 करोड़ आंखें आदि हैं। यह पृथ्वी पर चारों ओर है। ये 200 करोड़ मनुष्य परस्पर मिलकर शरीर के अवयवों के समान एकता का बर्ताव करें। एक शरीर में जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट और पांव सब एक दूसरे की मदद करते हुए सुख से रहते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य एकता से रहते हुए अपनी उन्नति करें। इस संदेश को व्यवहार में लाने के लिए सब मिलकर प्रयत्न करें। इसी की यहाँ सूचना दी है। सुभाषित। ज्येष्ठम ओजिष्ठम पपुरिस्रवः नः आभर। श्रेष्ठ और बल बढ़ाने वाले, तृप्त करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। इंद्रः जगतः चर्षणीनाम राजा। इंद्र प्रभु चलने वाले प्राणियों और मानवों का राजा है। अधिक क्षमा विश्वरूपम यत् अस्य राजा। इस पृथ्वी पर अनेक रूप वाले जो कुछ भी पदार्थ हैं उनका भी वही राजा है। दानशील मनुष्यों को वह राजा धन देता है। ईश्वर की स्तुति करने वालों को वह धन मिलता है। इस तेजस्वी इंद्र के ये महान रमणीय धन दानी और प्रेरणा करने वाले लोगों में प्रशंसनीय हैं। हे वरुण, उत्तम, अधम और मध्यम बंधनों को हमसे दूर कर। तेरे नियम में रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निष्पाप होवें। पवित्र रहने वाले तेरी सहायता से हमेशा किए जाने वाले कर्तव्य हम सावधानी से करते रहें। उसकी सहायता से मुझे महानता प्राप्त हो। इस एक को तुम बलवान करो। इसकी सहायता से मनुष्यों द्वारा इच्छित धनों के पास जाकर उसके उपभोग करने की इच्छा करने वाले हम उस धन को प्राप्त करते हैं। अमर यज्ञ के पहले अन्न उत्पन्न हुआ। मैं भी यज्ञ के पहले उत्पन्न हुआ। अतः मैं इस अन्न का यज्ञ करता हूँ। जो इस अन्न का दान करता है वह सबका संरक्षण करता है। जो अन्न का दान न करके स्वयं खाता है उसे मैं अन्न स्वयं खा जाता हूँ। हे इंद्र, तू काली, लाल और अनेक रंग की गायों में तेजस्वी दूध स्थापित करता है। उषः काल के बाद उगने वाला सूर्य प्रकाशने लगता है। प्राणियों में अन्न खाने की इच्छा होती है। कुशल लोग अपनी कुशलता से पदार्थों का निर्माण करते हैं। तू शूर है, इसलिए अपने विशेष संरक्षणों से छोटे और महान युद्धों में हमारा संरक्षण कर। परमेश्वर, मुझे तेज, बल, यश और दूध भरपूर देवे। तू शत्रु का पराभव करने वाला है, इसलिए तुझे दूध, अन्न और बल की प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए तू अपनी उन्नति करते हुए द्युलोक में उत्तम यश प्राप्त कर। तू अंधकार का तेज से नाश करता है। आगे रहने वाले यज्ञ के प्रवर्तक, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाले, देवों को अपने साथ लाने वाले और उपासकों को रत्न देने वाले अग्रणी की मैं स्तुति करता हूँ। कल्याण करने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई। सब जगत को आराम देने वाली रात्रि सबका कल्याण करने वाली है। व्यापक, बलवान, तेजस्वी और महान देव की मैं स्तुति करता हूँ। सब मनुष्यों के हित करने वाले की शुद्ध और सुंदर स्तुति की जाती है। हे देवों, तुम्हारे न सुनने के योग्य वाणी को मैं न बोलूं। तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख में हम आनंद से रहें। यश मुझे छोड़कर दूर न जावे, मुझे यश मिलता रहे। इस सभा में मैं तेजस्विता से बोलने वाला हूँ। वज्रधारी इंद्र ने जो महान पराक्रम किए उनका मैं वर्णन करता हूँ। जन्म से ही मैं सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ। हे धनवान अग्ने, हमें दूध के साथ धन और दर्शनीय तेज दे। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये ऋतुएं रमणीय हैं। सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपात पुरुषः स भूमिं विश्वतो वृत्वा दशांगुलम अत्यतिष्ठत। हजारों सिर, हजारों आँखें, हजारों पांव वाला एक पुरुष है। वह सब पृथ्वी पर चारों ओर व्याप्त होकर 10 अंगुलियों के समान इस विश्व को व्याप्त करके रह रहा है। त्रिपाद पुरुषः ऊर्ध्वः उदयेत्
3 भागों वाला यह पुरुष ऊपर स्वर्ग स्थान में रह रहा है। अस्य पादः इह पुनः अभवत्, इसका एक भाग इस जगत में बार-बार पैदा होता है। बाद में अन्न खाने वाले और न खाने वाले ऐसे विविध रूपों से चारों ओर प्रकट होता है। जो उत्पन्न हो चुका और जो होने वाला है वह सब यह पुरुष ही है। सारे उत्पन्न हुए प्राणी इसके चौथे ही हिस्से हैं। इसकी ऐसी महिमा है। अमरता का वह स्वामी है। इस पुरुष से विराट पुरुष हुआ। विराट पुरुष का अधिष्ठाता एक पुरुष है। वह उत्पन्न हुए प्राणियों से श्रेष्ठ था। पहले भूमि, बाद में भूमि पर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्थों के रूप से वह प्रकट हुआ। हे द्यू और पृथ्वी लोकों, तुम ही उत्तम भोजन देने वाले हो। हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमारे लिए सुख देने वाले हो। तुम हमें पापों से छुड़ाओ, हमें अपरिमित धन योजना पूर्वक दो। गाय पालने वाले ज्ञानी जन तुझ इंद्र की स्तुति करते हैं। सोना, गाय और सत्य ज्ञान, इनमें जो तेज है उस तेज से मुझे युक्त कर। हे बहुत धनवान, हमें सामर्थ्य और बल दे। इस महान बल का तू स्वामी है। हमारे लिए धन और स्थायी महान बल दे। संग्राम में शत्रुओं को पैरों से कुचलने का सामर्थ्य हमें दे। बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ आनंदित, दुगने बड़े दुग्धाशय वाली गायें हमारे पास आवें। यह भूलोक तुम्हारे लिए महान और विस्तृत हो। हे अग्नि, तू हमें दीर्घ आयु दे, हमें बल और अन्न दे। दुष्टों को दूर कर, यजमान को उपद्रव रहित आयु दे। वह प्रजाओं का संरक्षण करता है और अन्न को पूर्ण करता है। सूर्य स्थावर और जंगम जगत का आत्मा है। यह महान सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। जैसे चोर दिन में छिप जाते हैं, उसी तरह सबको प्रकाश देने वाले सूर्य के उदय होते ही तारे रात्रि के साथ विलीन हो जाते हैं। इस सूर्य की किरणें लोगों को देखती हैं, लोगों का निरीक्षण करती हैं। तू सबको तारने वाला, सबको देखने योग्य और प्रकाश करने वाला है। सब तेजस्वी पदार्थों को तू प्रकाशित करता है। मनुष्यों के आगे सब विश्व दिखे, इसलिए तू उदय होता है। हे धनवान परमात्मन, तू सब कुछ जानने वाला है। तू उत्तम मार्ग को जानता है। हम कौन सी दिशा से जाएं यह बता। हे आदि शक्ति के स्वामी धनवान, हमें ज्ञान दे। हे चेतना देने वाले देवों, इन संरक्षण से अन्न और तेज प्राप्त करने के लिए हमें उत्तम मार्ग से प्रेरित करो। हे महान वज्रधारी इंद्र, तू सामर्थ्यवान है। हे बलवान, महान धन और बल प्राप्त करने के लिए हमें समर्थ कर। तू सामर्थ्यशाली बनाता है। धन प्राप्त करने के लिए उत्तम सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें यह जानता है। शूरों में तू सबसे अधिक शूर है। तू बलों का स्वामी है। अपने अनुकूल रहने वालों को तू सामर्थ्यशाली बनाता है। महान धनवानों से भी तू अधिक धनवान है। सूर्य के समान तू प्रकाशमान है। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए तू उत्तम मार्ग से ले जा। जो सामर्थ्यशाली होता है वह स्वामी होता है। संरक्षण के लिए विजयी और अपराजित वीर को हम बुलाते हैं। वह हमारे शत्रुओं को दूर करता है। वह कर्म करने वाला रक्षक, सत्यनिष्ठ और महान है। धन की प्राप्ति के लिए अपराजित और विजयी इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। पूर्णता करने की शक्ति की प्रशंसा होती है। सामर्थ्यवान सबको वश में करता है। जो उत्तम मित्र, उत्तम प्रकार से सेवा के योग्य और दोगला व्यवहार न करने वाला है, वह उत्तम होता है। उपमा दिविद्याम इव, जिस प्रकार द्युलोक में तेज है उसी प्रकार यज्ञस्य पयः, यज्ञ का दूध होता है। तथा तेतायवः, जैसे चोर दिन में भाग जाते हैं उसी प्रकार नक्षत्र अक्तुभिः अपयन्ति, तारे रात के साथ छिप जाते हैं, दिन में दिखते नहीं। जिस प्रकार तेजस्वी अग्नि जलती है उसी प्रकार इस सूर्य की किरणें चमकती हैं। इस आरण्य कांड में इतनी ही उपमाएं हैं। उत्तर संहिता उत्तरार्चिकः अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे ऋत्विजों, देवों के लिए हवन करने की इच्छा वाले, शुद्ध होने वाले इस सोम की तुम स्तुति करो। सोम रस को छानकर तैयार करके उससे देवों के लिए हवन किया जाता है। उसे छानते हुए यज्ञ करने वाले उस सोम के लिए स्तोत्रों का गायन करते हैं। तेरे देवों को दिए जाने वाले दिव्य रस को इंद्रदेव के लिए मीठे दूध के साथ अथर्ववेद के ऋषियों ने मिलाया है।
दिव्य सोमरस देवों को दिए जाने के लिए गाय के मीठे दूध के साथ मिलाकर उसे ऋषि लोग तैयार करते हैं। अथर्ववेदीय यज्ञ करने वाले सोम रस को दूध के साथ मिलाते हैं। हे तेजस्वी सोम, हमारी गायों का कल्याण कर, पुत्र पौत्रों का कल्याण कर, हमारे घोड़ों का कल्याण कर और औषधियों का कल्याण कर, तथा तू स्वयं भी छाना जाकर शुद्ध हो। सोम गाय, घोड़े, पुत्र पौत्र और औषधियों का हित करे और वह स्वयं भी छनकर पवित्र होवे। तेजस्वी कांति से युक्त और शब्द करने वाली धारा से युक्त स्वच्छ सोमरस गाय के दूध में मिलाकर तैयार किए गए हैं। सोमरस चमकता है और धार बांधकर छाना जाता है, तब शब्द होता है। उसमें गाय का दूध मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। बलवर्धक सोमरस स्तोताओं से प्रशंसित होता है। वह हित करने वाला यज्ञ में चलता आता है। जिस प्रकार युद्ध करने वाले वीर युद्ध भूमि में आक्रमण करते हैं, सोमरस के स्तोत्र गाए जाते हैं और उनका रस निचोड़ा जाता है। बाद में वह सोम सबका हित करने वाला होकर यज्ञ में उसी प्रकार प्रविष्ट होता है जिस प्रकार योद्धा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए युद्ध भूमि में प्रविष्ट होते हैं। सोम पीने के बाद उत्साह बढ़ता है और उससे वीरों की वीरता भी बढ़ती है। वे वीर शत्रुओं पर आक्रमण करके यशस्वी होते हैं। हे ज्ञानी सोम, तू सूर्य के समान ऊपर चढ़कर तेज से युक्त होकर सबके कल्याण के लिए दिव्य प्रकाश से युक्त होकर छनता जा। सोम रस से ज्ञान युक्त उत्साह बढ़ता है। जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता चढ़ता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोम रस की चमक बढ़ती जाती है। सोम रस से सबका कल्याण होता है, तेज और उत्साह बढ़ता है। हे ज्ञानी और बलवर्धक सोम, छाने जाने वाले तेरी यशस्वी धारा घोड़े जैसे घुड़साल से बाहर वेग से दौड़ते हैं, उसी प्रकार बर्तन में गिरती है। सोमरस ज्ञान और बल बढ़ाता है। छानते समय उसकी धारा छाननी से नीचे के बर्तन में उसी प्रकार गिरती है जिस प्रकार घोड़े घुड़साल से बाहर आकर दौड़ते हैं। घोड़े जिस प्रकार वेग से दौड़ते हैं, उसी प्रकार सोम की धारा ऊपर की छाननी से नीचे के बर्तन में वेग से गिरती है। मीठा रस जिसमें भरा जाता है, उस कलश में भेड़ के बाल से बनी छालनी से हम सोम रस को छानते हैं। हमारी अंगुलियां बराबर दबाकर रस निचोड़ने की इच्छा करती हैं। बर्तन के ऊपर भेड़ के बालों से बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है और वह नीचे के कलश में गिरता है। हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोड़ने का प्रयत्न करती हैं। जलयुक्त कलश में जिस प्रकार चलती हुई गायें अपने घर अर्थात यज्ञ स्थान में जाती हैं, उसी प्रकार सीधा जाता है। सोमरस पानी से युक्त कलसे में छाना जाता है। वे सोमरस के प्रवाह कलसे में उसी वेग से जाते हैं जिस वेग से गायें अपने स्थान में जाती हैं। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड। हे अग्निदेव, तू स्तुति के बाद हवि द्रव्यों के भक्षण करने के लिए और हवि देवों को पहुंचाने के लिए आ। हमारे यज्ञ में देवों को बुलाने वाला होकर आसन पर बैठ। हे सुंदर अग्ने, उस तुझे समिधाओं से और घी से हम प्रज्वलित करते हैं। हे तरुण अग्ने, तू अधिक प्रकाशित हो। हे तेजस्वी अग्निदेव, वह तू बहुत यशस्वी महान पराक्रम करने वाले सामर्थ्य हमें सरलता से प्राप्त हों, ऐसा कर। हे उत्तम करने वाले मित्र और वरुण देवों, हमारे गाय के स्थान को घी से सींचो और मीठे रस से रजोलोक दूसरे लोक के स्थान को उत्तम रीति से सिंचित करो। हमें गाय से भरपूर घी मिले और सब स्थानों पर मीठा अन्नरस प्राप्त हो। हे शुद्ध कर्म करने वाले मित्रा वरुणों, बहुत प्रशंसित और हविष्यान से बढ़ने वाले तुम महान स्तुति से प्रशंसित होकर अपने बल के महात्म से शोभित होते हो। हे मित्रा वरुणों, जमदग्नि ऋषि के द्वारा स्तुत किए गए तुम दोनों यज्ञ के स्थान पर बैठो और यज्ञ के बढ़ाने वाले तुम दोनों सोमरस पियो। हे इंद्र, आ, हमने तेरे लिए सोमरस निकाला है। यह सोमरस पी और मेरे इस आसन पर बैठ। हे इंद्र, मंत्र बोलते ही रथ में जुड़ जाने वाले अयाल वाले दोनों घोड़े तुझे यहाँ ले आवें और यहाँ आकर तू हमारे स्तोत्र पास से सुन। हे इंद्र, सोम यज्ञ करने वाले और सोमरस तैयार करने वाले हम ज्ञानी यज्ञकर्ता सोमरस पीने वाले तुझे योग्य स्तोत्रों से बुलाते हैं।
हे इंद्र और अग्नि, स्तोत्रों से प्रशंसित आकाश से अर्थात पर्वत के ऊंचे शिखर से आया हुआ यह श्रेष्ठ सोमरस है। बुद्ध से प्रेरित किए गए तुम इसका पान करो। सोमलता पर्वत के ऊंचे शिखर से लाई जाती थी, इसलिए उसे नभः आगतम, आकाश से लाया हुआ सोम ऐसा कहा गया है। हे इंद्र और अग्नि, तुम स्तुति करने वाले में सहायक हो, जिससे यज्ञ होता है, और जो चेतना स्फूर्ति देता है वह सोम तुम्हें प्राप्त होता है। इस स्तुति से बुलाए गए तुम इस सोम रस का पान करो। यज्ञ से प्रेरित होकर स्तुति करने वालों को योग्य फल देने वाले इंद्र और अग्नि देवों को मैं स्वीकार करता हूँ। वे दोनों इस यज्ञ में सोम रस के पान से तृप्त होवें। यह दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड। हे सोम, तेरे अन्न रूपी सोम का द्युलोक में ऊंचे स्थान पर जन्म हुआ है। तेरे शौर्य को बढ़ाने वाले, सुख देने वाले, महान यश वाले अन्न भूमि पर हम प्राप्त करते हैं। सोमलता हिमालय पर्वत की मौजवान नामक ऊंची चोटी पर उगती है। वहां से वह पृथ्वी पर लाई जाती है और यज्ञ में उसका प्रयोग किया जाता है। उस सोमलता का रस शक्तिवर्धक, सुखदायक और पुष्टि करने वाला है। हे धन देने वाले सोम, वह तू हमारे पूज्य इंद्र, वरुण और मरुतों के लिए छनता जा। हे सोम, मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य इन सारे धनों को प्राप्त कर तेरी सेवा करने की इच्छा करने वाले हम तेरा भजन करते हैं। हे सोम, छाना जाता हुआ तू पानी में मिलाया हुआ धार बांधकर बर्तन में गिरता है। रत्नों को देने वाला और जल रूप से चमकने वाला, सोने के समान तेजस्वी तू यज्ञ के स्थान पर बैठता है। सोमरस पानी में मिलाया जाता है, फिर वह छलनी से छाना जाता है, तब वह चमकता है। ऐसा यह सोम यज्ञ में रखा जाता है। मीठे, प्रिय और दिव्य रस को दुहने वाला यह सोम प्राचीन यज्ञ स्थान पर बैठ गया है। उसके बाद में बलवर्धक सोम यज्ञकर्ताओं द्वारा छाना गया है। यह विशेष रूप से निरीक्षण करने वाला सोम प्रशंसनीय यज्ञ को धारण करने वाले यजमान को प्राप्त होता है। पर्वत से सोम यज्ञशाला में लाया जाता है। यज्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वह छाना जाता है। उसके बाद वह यज्ञ करने वाले यजमानों के पास पहुंचाया जाता है।